अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम अपने नावल का नेक्स्ट पार्ट रीड करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। शरीना 10 बजे तक कमरे से ना निकली तो फाइका इसके कमरे की तरफ आ गई थी। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। खिड़की में पड़े पर्दे इस तरह बरकरार थे। इन्होंने कमरे में दाखिल होकर कमरे के गोटे गोटे मुँह से माहौल को महसूस किया तो आगे बढ़कर लाइट्स ऑन कर दी। खिड़कियों से पर्दे हटाए तो चमकते सूरज की तेज रोशनी से कमरे की तारीकी एकदम खत्म होगी हुई थी। फाइका शरीना की तरफ आ गई। वो आंखों के पास रख के लेटी हुई थी। उन्हें जो कैसे पुकारा तो ना बोली। एकदम बहुत आवाज़ दी तो इसने आंखें खोल कर देखा। क्या बात है, अभी तक उठी नहीं? इन्होंने पूछा तो वो खामोशी से इन्हें देखने लगी। इसकी आंखें अभी तक सूजी हुई थी, लेकिन वो रात भर रोती रही थी। फाइका के अंदर शदीद किस्म का अफसोस पैदा हुआ। उसने शफकत से इसकी पेशानी पर हाथ रखना चाहता, इसने हाथ पीछे कर दिया। इतनी देर तक तुम कभी भी सोती नहीं, ना संडे भी नहीं, तो सोचा देख लूँ। शरीना उठकर बैठ के कान से टेक लगाकर बैठी। पापा के घर पे है, गुजर नहीं हुआ तो सुबह सुबह निकल गए। रात को कब आए थे? कोई 11 बजे के करीब आए थे। अब ने जब बात की इस बगौल देखा। वो छत तो फाइल कर निगाहें चुरा ली। वो काफ़ी थके हुए थे। डिनर भी बाहर से ही करके आए थे। मौका ही मिला बात करने का। शरीना ने बगौल देखा। इसके अंदर शदीद तरमराहट पैदा होगी। वो काफ़ी वाकई इतने बेबी बन गए। मैं इधर शदीद टेंशन में तड़प रही हूँ। इनके पास इतना वक्त नहीं है कि आकर मुझसे पूछिए। हमेशा से नहीं होता आया इनकी ये अपनी सीट, अपनी मीटिंग, अपने गैर मुल्की दौरे, न जाने क्या क्या है। मैं अपनी औलाद के मैं सोचती हूँ कि मैं हद से ज़्यादा डिमांड्स करती हूँ। वही इंसान है, हमें प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए। इस तरह का एजुकेशन, इस तरह की फीलिंग काबिल सियासतदान की औलाद को सूट नहीं करते। आज से पहले तक मैं एक स्टेटस को अपने लिए काबिल फ़ख्र इस्तेमाल करती थी, अब नहीं करूँगी। यूनान अफगान से मेरा रिश्ता भी अपने इन्हीं मकासद की तकमील के किया है ना, लेकिन मैं किसी भी ख्वाब की तबीर नहीं बनूंगी। अगर जज्बाती होने में देर नहीं लगाती थी तो बदगुमान होने में भी देर नहीं लगाती थी। फाइका नफी मिसाल है। तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी इन्हें तुम्हारी तुम प्रवास हो जाते वक्त मुझसे तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे। तुम सोती हुई थी कि तो तुमसे मिल नहीं सके। इन्होंने कहा तो शरीना ने सर झटका। इन तुम बस इसका हाथ थामा, अगली बार शायद ने झटक दिए। तुम्हारे हाथ तो बहुत गर्म हो रहा है। शरीना का हाथ बहुत तप रहा था। फोन महसूस करेगी। तुम्हें बुखार है क्या? इन्हें मजीद कहा तो शरीना ने एक गिलास सांस लिया। फाइका के हाथ खींच लिया। कुछ नहीं हो मुझे, किससे टाला नहीं। मैं नाश्ता बनवाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ तो टीपू को कॉलेज चला गया। हम दोनों बैठ कर मज़े से नाश्ता करेंगे। आपके पास ही वाला वक्त का टाइम कहाँ होगा किसी के पास बैठ कर नाश्ता करने की? अभी आपको किसी से कॉल आता ही आप चली जाएंगी या माँ से खुद घुमाती? नहीं, आज मैं कहीं नहीं जाऊँगी। सब फ्रेश होगा फिर नाश्ता करते हैं। उन्होंने कहा तो उठ पे उसे उठाया। पता नहीं श्रीनगर का यह मूड था कि हम इसने नाश्ते से इनकार नहीं किया। फाइका से फ्रेश होने का कहकर खुद किचन में आ गई। पैदा को फटाफट नाश्ता बनाने को कहा। कुछ देर में नाश्ता तैयार था। तब तक शरीना भी आ गई तो उन्होंने मिलकर नाश्ता किया। तो मैं पाँव का जख्म कैसा है? उन्होंने नाश्ते के बाद पूछा। अच्छा है, डॉक्टर को बुलवा लेती हूँ, एक बार इसे दिखा लेती है। इट्स ओके। आज इसका मिजाज इस कदर बेहतर था। खुद ही घर में मौजूद टैबलेट से बुखार दर्द और जख्म केबर करने के लिए टैबलेट्स निकाल लाई थी। शीना के इनकार के बावजूद इन्होंने इसे ज़बरदस्ती मेरे साथ ला दी थी। कुछ देर के बाद शीना के साथ बिजी रही हुई एक दोस्त की कॉल आई तो सीनने चली गई। तो शीना लाउंज में आ गई। इंस्टॉल टीवी ऑन कर लिया। टीवी के साथ साथ तेज़ी से मोबाइल के साथ बिजी थी। कुछ देर के बाद फाइका भी उसके पास आ गई। फाइका ने नोट किया कि शीना की साइड उधर मोबाइल की तरफ थी। टीवी तो बस परिणाम देख रही थी। इन्होंने जो ही सरसरी से इसके मोबाइल की तरफ देखा, वैसे जिस पर किसी से बात कर रही थी मैसेज के जरिए। इन्होंने थोड़ा सा ध्यान दिया। स्क्रीन में जगमगाता नाम जैन शाह था। इन्होंने शीना की तरफ देखा। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, खूबसूरत मुस्कुराहट थी। ऐसी मुस्कुराहट जो इन्होंने कम ही शीना के चेहरे पर देखी थी। क्या वो किसी और को पसंद करती है? आसमान का सवाल एकदम इनके जहन की सतह पर उभरा। वो जैन शाह से कई बार मिल चुकी थी। एक अच्छे बैकग्राउंड व सुलझा हुआ लड़का था। कई बार शीना के घर भी आया हुआ था। आज से पहले कभी भी इनके अंदर इसके अंदाज इन्हें नहीं बुझाया था, ना ही इन्होंने कभी सोचा था ये लड़का इसका क्लास फेलो से बढ़कर कुछ और भी हो सकता है। ये जैन शाह तुम्हारा क्लास फेलो है ना? ना यूं ही बात का आगाज़ किया तो तेजी से मैसेज टाइप करती छीना आ गया। एक सेकंड की थमी हूँ क्यों, क्या हुआ? इसने मार कर चेहरे के तासत होना चाहिए। ही इज़ नाइस गाय। फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत अच्छा है। वो तारीफ कर रही थी। शीना मुस्काई। यस ऑफ कोर्स। स्टडी के अलावा क्या करता है? कुछ नहीं, पवित्र से बाकी का सारा वक्त वही होता है। अटैकिंग लेंस फाइकन सलाम इंटेलिजेंट
फाइका सर हम इंगेज इन आई डोंट नो, कभी इसी से बात नहीं हुई, लड़का तो अच्छा है लेकिन अफगान के मुकाबले में कुछ कम। इन्होंने अपनी तरफ से बड़ा सरसी अंदाज बना के कहा था कि शीना चौक माँ को देखा। वो बड़ा शेर जैन शाह अफगान का मुकाबला क्यों कर रही थी, इसके अंदर शदीद किस ख्याल ने आंगड़ाई ली। फाइका दो शरीना के चेहरे के तासर नोट करी थी। शीना के रुक जाने पर ठिठगी। शरीना शायद जैन शाह में इंटरेस्ट थी। अफगान का भला यहाँ क्या जिक्र, ईद उल का पूछा कुछ नहीं, वैसे ही जबान पे सेगा। शरीना ने खामोशी से इनको देखा, रिमोट कंट्रोल उठाकर चैनल सर्चिंग में लगी। कोई टॉक शो लगा कर बैठ गई थी। इसकी सारी वजह टीवी की तरफ थी। क्या तुम किसी और को पसंद करती हो शायरी? इनको चलचल देख रही थी जो एकदम टीवी की आवाज़ धीमी करती। उन्होंने पूछा क्या मतलब, यही क्या तुम किसी और को पसंद करती हो? इन्होंने संजीदगी से सवाल दोहराया। अभी क्यों पूछ रही है? इसने उल्टा हिंदी से पूछ लिया। अफगान की पर्सनैलिटी, अखलाक, कलदार, फैमिली बैकग्राउंड किसी भी चीज़ में कमी नहीं है। इन सब खूबसूरत के बावजूद तुम्हें पसंद नहीं है तो इसमें का साफ मतलब यही हुआ ना कि या तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और है जिसे तुम अफगान की जगह ना लाना चाहते हो, या पे ये कि अफगान इन सब मयारात पर पूरा नहीं उतर रहा तो तुमने तैयार कर रखे हैं। ऐसी कोई बात नहीं मामा, फिलहाल इस लिहाज से मैं कभी सोचता नहीं। अफगान को रद्द करने की सबसे बड़ी वजह यह है कि वो मुझे 2 नंबर लड़की समझ रहा था। इसने कई बार बराह रास्त मुझे 2 नंबर लड़की का ताना दिया। सबसे बढ़कर मुझे सख्त नापसंद करता है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो इंसान मुझे नहीं पसंद नहीं, वो इंसान मेरी गुड बुक में से निकल जाता है, चाहे वो फिर कितना ही आला क्यों ना हो। कई अंदाज करती था। पसंद तुम्हारी बात बड़ी साफ सफाई से टाल गई थी। भला ये उम्र भर का साथ है, उम्र भर के साथ एकदम टूट जाती है। इन्होंने समझाई अंदाज में कहा था। शीना के एक हिसाबे बिगड़े, लेकिन मुझे अफगान से कोई रिलेशन नहीं रखना। मुझे सॉलिड रीज़न बताओ ताकि अपने पापा के सामने तुम्हारा दफा कर सको। इस तरह इनकार की कोई वजह नहीं बनती हुई क्या कहेंगे कि तुम अभी अफगान को पसंद नहीं करती। कुछ वक्त गुजर जाने के बाद हालात और रवैये बदलने से तुम पसंद भी करने लग जाओगी। कुछ अच्छा पंजे मुताती अच्छी तरह सोच लो, और अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और है पसंद पसंद का मामला है तो साफ कह दो। आई प्रॉमिस पे यहाँ तक हो सकेगा मैं तुम्हें सपोर्ट करने की कोशिश करूँगी। वो इसका कंधा तब तक उठकर अंदर की चाय में चली गई। शीना खामोशी से पुरसोच निगाहों से इनको ज़्यादा देखती रही। शायन और जुबिया के मकालबे की रस्म थी। वो लोग जाकर शायन और जुबिया को घर ले आए थे। घर में एक खूबसूरत सी रौनक लगी हुई थी। अफगान कल गाँव वापस जाने के इंतजाम में था। अम्मा भी ने सब बुलवाई। इस वक्त फराज आया, शायान और रूबिया भी थे। कल हम इस्लामाबाद जा रहे हैं। इनके पास आया तो इन्होंने इतला दी। क्या मतलब, कौन कौन? वो हम का मतलब नहीं समझ सका। फाइका की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कोई बुखार था। वही वजह से दोहरा रिश्ता बनता है। सोचती हूँ कि गाँव के तो पहले से तो निकली हुई हूँ, कोई ना कुछ दिन इधर ही भी रहा हूँ। उस बार में शिकवा कर रहा था कि अम्मा आप मेरी तरफ चक्कर नहीं लगाती तो चले जाए, सब कुछ साथ ले जाए। फ़राक भी फारग है, इसे भी साथ ले जाए। इस्लामाबाद का मौसम वैसे भी आज काफ़ी अच्छा है, ये लोग एंजॉय करेंगे। इन्होंने फ़ोन का अम्मा भी मुस्काई। अशफाक से मैं बात की है कि शायद रुपये ने घूमने फिरने भी तो कहीं जाना है ना। हमने सोचा कि ये लोग भी मेरे साथ चलेंगे, इसके बाद जहाँ हमें जाना हो निकल जाए। ऐसा ख्याल है। मेरा तो ख्याल है कि शायद को मरी सवाद की तरफ जोर जक्र करना चाहिए। अफगान का मूड इस वक्त बिल्कुल फ्रेश था, तो इसे मुस्कुराहट मशवरे दिए। वो तो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया, हम अब्बा भी के साथ इस्लामाबाद जाएंगे। शायद ने बताया। तुम तैयार है ना? तुमने भी हमारे साथ चलना है। अम्मा भी कहीं हुक्म नफस हुआ था। अफगान चौका। मैं इन्हें पिता उंगली उठाई। आई एम सॉरी। वो फौरन माजत को आता। मेरे पास इसका एक्स्ट्रा वक्त नहीं है। 2-3 केसेस हैं, इनको हैंडल करना है। आप लोग चाय एंजॉय करें, मैं फिर कभी से नहीं भाई से मज़ा नहीं आएगा। अभी चलिए, बहुत मज़ा आएगा। फ़रा तो फ़ौरन इसरार करने लगी। लेकिन मैं नहीं जा सकता। कुछ नहीं होता अफगान भाई, हम सब जा रहे हैं ना, चंद दिन के लिए चले हैं। चले आप फिर आँख का काम भी देख लीजिए। सोबिया ने भी कहा तो इसके बाद सभी इसके सर हो गए। अम्मा बीर भी इसरार करी। सबके इसरार के बावजूद सामने अफगान की एक ना चली। मजबूरन इसे हामी भरना पड़ी। इसके मान जाने पर सभी बहुत खुश थे। अफगान का ख्याल था कि बाई प्लेन जाए, लेकिन रूबिया और फ़रा का ख्याल था कि बाई रोड चलना चाहिए। अफगान को इनकी बात मानना पड़ी। वो लोग बाई रोड आए थे। थकन तो बहुत हुई थी। कई जगह रुक कर खाना खाया पिया जा रहा था। जगह जगह रुक कर तस्वीर बनाई जाए थी। वो लोग तो एंजॉय कर रहे थे। बहुत मज़े का सफ़र था जो अफगान भी एंजॉय कर रहा था। अम्मा भी कभी सो जाती थी, कभी जाग जाती। फ़रा और रूबिया को एक दूसरे को भरपूर कंपनी दे रही थी। शायन अफगान थोड़ी देर के बाद ड्राइवर को रिलीफ देने के खुद भी गाड़ी ड्राइव कर रही थी। अफगान का रात आगे दिन वापस न जाने का था, सो इससे भी कोई फिक्र न थी, टेंशन। लोग भी खैरियत घर पहुँच गए। फ़रा का ख्याल था कि वहाँ किसी को भी इतला न दी जाएगी। वो लोग जाकर सरप्राइज दे तो ज़्यादा बेहतर है। अफगान ने बात मान सो वहाँ इतला न की तो हम फ़ाइका अम्मा की आमद का मुंतज़िर थी। इनका ख्याल था कि आजकल में वो किसी भी वक्त आ सकती है, लेकिन सब लोग वहाँ पहुँचे तो फ़ाइका सबको देख के एकदम हैरान रहेगी। इनके सबकी आमद इंतहाई खुशगवार बात थी। शीना कोच गई हुई थी और टिप्पू भी जबकि बाई चांस आज वो घर पर ही थी।
और तो फ़ौरन सबकी आग वक्त में लगी। तो भी बहुत कम इस्लामाबाद आई थी। इस्लामाबाद यहाँ का माहौल, इस शहर की खूबसूरती, पहाड़ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। इसने सारा रास्ता खूब इंजॉय किया। वो सारी तस्वीर बनाई थी। ज़ुबिया बहुत ही फ्रेंडली तबीयत की मालिक थी और बहुत जल्द सब में गुल मिल जाया करती थी, खुसूसन फराह से। इसकी बहुत बनती थी। अफगन भी से कज़न फिर भाभी की हैसियत से बहुत इज्जत दे रहा था। टीपू को शाया ने कॉल की तो फ़ौरन घर आ गया, लेकिन शीना को फ़ौरन एक दो बार कॉल की, इसने रिसीव ना की। फ़ौरन गहरा सांस लेकर आ गई, यानी वो अभी भी इसी मकाम पे। अम्मा भी बेटे के घर आकर बहू से मिलकर खुश थी। सभी थके हुए थे। फ़ायका के कमरे खुलवाए, सभी नहा धोकर कपड़े बदल कर फ्रेश हो गए। फ़ायका मुलाजिम के साथ मिलकर बहुत जल्द मज़ेदार से खाने का इंतजाम कर लिया। लोग खाना खाकर कुछ देर आराम करना चाहते थे। ज़ुबिया शायन के ये गेस्ट रूम खोल गए। अफगन की अफवाह के कमरे में इंतजाम किया गया था। शीना के कमरे में फ़ौरन ने रुकना पसंद किया था। अम्मा भी को एक कमरे दे दिया था। वो सभी 2-3 घंटे सोए थे, क्योंकि अम्मा भी फ़ायका के अफगन और शीना के रवैये को ही डिस्कस करी थी। ऐसा का वक्त करीब 12, शीना अभी तक नहीं लौटी। फ़ायका इसे कॉल की थी, अव्वल तो इसने कॉल ही रिसीव नहीं की, जबकि दूसरी बार कॉल करने पर इसने कॉल रिसीव की। तो फ़ायका ने इसे घर के आने की मैंने पूछा, तो इसने बता दिया कि कॉलेज से निकल चुकी है, कुछ दिन में आ जाएगी। फ़ायका ने इसे मम्मी पापा के लोगों की आमद का मतलब की तरह ना दी थी। ख्वाह इसका मूड ना खराब हो जाए। घर आई तो लोन में एक गाय खरीदे कर चौंकी है, किसकी गाड़ी है। गौरी तो इसे ताए के घर की लग रही थी, लेकिन फिर भी तस्दीक करना चाही थी। इसने ड्राइवर से पूछा, लाहौर से मेहमान आया, कौन कौन है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन 4-5 लोग हैं। शीना से लाया, अंदर आई, वहाँ तो कोई नहीं था। सुबह कोई रोड से गुजरी तो इसने रोक कर लिया, कौन कौन आया लाहौर से? एक तो वो भाई साहब है जिनकी शादी हुई है, इनकी बेगम तो बड़ी प्यारी बेबी थी, बड़ा खुश होकर बताई थी। अच्छा शाया ना ज़ुबिया भी आए हैं, एक आपकी दादी, एक आपके भाई और एक फराबी भी है। एक एक आपकी दादी, एक और भाई साहब है, आपकी एक फराबी भी है। इन तरफ से हम बताया समझी कि अम्मा भी गए, बस शाया ज़ुबिया फरा और सताई होंगे। अफगन की तरफ इसका ध्यान ही नहीं जा सका। वैसे अफगन आए रोज़ इस्लामाबाद आता रहता था, कभी लाहौर कभी इस्लामाबाद, इसके चक्कर लग रहे थे। कभी कुमार फ़ायका के घर भी आ जाया करता था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वो घर आने के बजाय किसी होटल में ठहर जाता था। वो अपने घर में कमरे में बैग और बुक्स रख कर वापस आ गई थी। फरा कमरे में ना थी। इसका मूड किसी से भी मिलने का नहीं था, सिवाय ज़ुबिया शायन थी। ज़ुबैदा ने बताया कि दोनों गेस्ट रूम में वह दो कमरों में से किसी एक में थे। दूसरे में शायद असद था। इनकी तलाश में इनके घर तक आई थी। हैंड को आया तो दरवाज़ा खुलता चला गया। इन्हें अंदर दाखिल होकर देखा तो बिस्तर पर खाली था, बल्कि कमरे में कोई मौजूद ना था। चलते हुए कमरे के बिल्कुल दरमियान में आ गई शायान। इसने आवाज़ दी, तभी वॉशरूम का दरवाज़ा खुला। वहाँ से राम होने शख्स को देखकर शीना एकदम साथ होगी। शीरा अफगान इसका सामने खड़ा था, बेयकीन हुई। इसने कमरे में तो क्या, इस घर में भी इस शख्स को कबूल नहीं करी थी, बल्कि लेकिन मुजस्सम हकीकत बना खड़ा था। एकदम पलटी। अफगान इसे सर नजरों से देख रहा था, ना सलाम ना दुआ। वो फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया। और ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है इसके अंदर? वो बाहर से उठने लगी। इस वक्त का 7वें कमरे से फराब देखी। अरे शाही, तुम कॉलेज से आ गई? वरना अंदाज में कहती है, इसके पर लपटी थी। शेरना इसका साख्त और जल्द हाँ जामद ही रही थी। अफगान को देखकर अब इसका किसी से मिलने को जी नहीं चाहता। कैसी हो? इसने मोहब्बत से पूछा। तुम्हारी तवक्को से ज़्यादा बहुत बुरी हूँ। तो लड़की से कहकर वापस शायान और सुबिया के मिलने बगैर पे कमरे की तरफ चल पड़ी। फरा भी हमरा होगी। बड़ा छापा मारा तुम लोगों ने। बस अम्मा भी का अचानक प्रोग्राम बना तो सबने फ़ौरन रखते सफ़र बांध लिया। सुबिया भाभी और शाया ने हनीमून के जाना था, तो इनका ख्याल था कि 1-2 दिन में यहाँ से वो मरी फिर काकान नारायण के चले जाएंगे। इसके साथ चलती हुई इनके कमरे में आ गई थी। अम्मा भी इसे भी वैसे मिलने वाली थी ना। इन्होंने जिस तरह धोखा दी, अदत में इसका निकाह करवाया था, इसके बाद इसका दिल इनकी तरफ से बिल्कुल चाट हो गया था। समझती थी कि सबकी तरफ बताई अम्मा भी हैं, तो बल्कि वो तो सबसे ज़्यादा पेश थी। बाकी सब कुछ इन्हीं के कहने के मुताबिक हुआ था। इनसे हद से ज़्यादा बदगुमान हो चुकी थी। अम्मा भी आई हुई थी, सुबह भाभी और शायन भी आए हुए थे। पता है कौन आया? खामोशी से बिस्तर पे जा गई। दूसरी तरफ फरा भी बैठ गई। पता है, मैं इतना दिल करा था तुमसे मिलने को। अम्मा भी का आने को दिल करा था, आपका भाई तो आने पर राजी ना थे। जबरदस्ती हमने मनाया। अगर भाई आने पर राजी ना होते तो हमने 1-2 दिन बाद खुद ही आ जाना था। मेरा शाया भाई और ज़ुबिया का प्रोग्राम तय था। बड़े पापा बड़ी मामा कैसे हैं? पर अब बिल्कुल सर बोल रही थी। जवाब पूछना पड़ा। बिल्कुल A1 फर्स्ट क्लास। अपनी बड़ी बहू के लिए इन्होंने ढेर सारे प्यार बजा बोल कर हंस का बोली। तो शरीना ने घूर कर इसे देखा तो हंस पड़ी। कहती होता इनकी हिस्से का प्यार भी कर देती। वैसे अफगान भाई भी ये काम खूबी से अंजाम दे सकते हैं। फ़र्क अंदाज डाल देगा। शट अप, तुम जानती हो मुझे इस तरह के बेहुदा मजाक पसंद नहीं। फ़र्क खिलखिला के हंसी, मजाक नहीं करी सी ये सुजान, जबकि इसकी निगाह में शरारती शीना ने इसे खामोशी से देखा। फिर सब दराज हो गई। फ़र्क खामोशी से इसे देखने लगी, यानी अभी तक किसी मुकाम पर थी। मैं सोने लगी हूँ, प्लीज़ मुझे अब डिस्टर्ब मत करना। इसका अंदाज करती था। फ़र्क अपना समूह बनाकर रह गई। उस्मान साहब घर जल्दी आ गए थे। वो दामाद भतीजे अम्मा बच्चे से मिलकर बहुत खुश हुए थे। शीना को तो बाद में खास सबसे मिलना पड़ा था। उस्मान ने कमरे में
बेगम जाकर बुलाया था। लाहौर से वापस आने के बाद उस्मान फ़ारूक से इसका ये पहला सामना था। इसका भी सबके सामने बड़ा मिसफिट था ना, बड़ा तौर खास इसे अपने पास बिठाया था। इस वक्त अपने कमरे में थे। हमने अपनी औलाद में सबसे ज़्यादा अहमियत आपको दी है। इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि हमने आपको कुछ भी करने की खुली छूट दे रखी है। आप एक पढ़ी लिखी लड़की है। हम लोग हमारे करीबी खूनी रिश्तेदार हैं, इनके साथ हुस्न सलूक से पेश आए। अम्मा भी बताई थी कि आप इनसे मिली तक नहीं है। जाए इनसे सलाम दुआ करें, सब के साथ मिले, गप्पे शप्पे लगाएं। हम आपको आपके कमरे में मुकीद ना पाएँ। ओके। शीना ने मुझसे शिकायती निगाह से बाप को देखा, कुछ भी कहे बगैर इनकी वहाँ से हटकर आ गई। लॉन्च में सभी मौजूद थे। पापा इनके पास चले आए थे। अंदर ही अंदर चलती करती बाहर लॉन्च की तरफ आ गई। कितनी अजीब बात है, अपने घर में मिसफिट सी बन गई थी। वो वहाँ ठहरी थी, यहाँ फराह और ज़ुबिया भी वहीं आ गए। वो भी अकेले अकेले। ज़ुबिया ने कहा, यहाँ तुम्हारे घर आए हुए तो कुछ तो खास और खुलास प्रोटोकॉल दो हमें। फ़रा ने कहा तो इसने कहना था कि मामा पापा प्रोटोकॉल दे तो रहे ना, इसमें शक नहीं है, छोटे मामू इज़ द बेस्ट। वो कह रहे थे हमारे खाते सारी मीटिंग वगैरह छोड़ के आए। इनके पास अभी औलाद के वक्त नहीं होता। इसके बाद के में वाकई इनका ममनून होना चाहिए। इसने तंजिया कहा तो फनास दी। भैया अब हम स्पेशल मेहमान है तुम्हारे, हमारे ऐसे प्रोटोकॉल तो खास होगा ना। तुम तो हमारे ददियार वालों की तरह रिश्तेदार। इस सारी चीज़ें को इस तरह तुम्हारी कोई हार नहीं तुम्हारा तो तुम तब लगाई। वो खड़खड़ा के हंसी लोग इधर से उधर बातें करने लगी हुई थी। शायद आया हमारा यूट्यूब का जाएगा प्रोग्राम में, जल्दी करो तैयार हो जाओ। हम लोग अरे वाह फराज दुबिया तो फ़ौरन एक्साइटेड हो गई। तब को शीना नॉर्मल रही। हरी फ़ौरन अंदर की तरफ गई। तब को इसी तरह जगह पर कायम थी। शायद से देखा, चलो जा रही तुम्हें नहीं जाना क्या? नहीं मैं मोनिया कती तो ना लिए हुई थी। मूड बनाने बनता है, चलो जल्दी करो। तुम्हारी एक नहीं सुनी। अब इसका हाथ पकड़ वापस अंदर की तरफ बढ़ा। शायद प्लीज़ ज़बरदस्ती मत करो। या क्यों शायद नहीं किया तो सुन लेता। इसने लाकर स्पॉट साहब के सामने खड़ा कर दिया। हम सब आउटिंग के जा रहे हैं, लेकिन ये मान नहीं रही। एकदम बगौर शिन्ना के बिगे तेवर के देखा जाए। शिन्ना तैयार हो जाए। इस वक्त अफगान भी मौजूद था। दोनों को कॉपी डिस्कस कर रहे थे, लेकिन मैं दिल नहीं मान रहा। अफगान ने इसे एक सजेदा निगाह से देखा। जिद मत कर जाए। कती अंदाज से खून के गुंड पीती पलटी थी। लिबास बदल रही थी, लेकिन लिबास बिल्कुल वैसे था जैसे उस जिद में पहनती थी। फाइका ने इसे बगौर देखा। शायद को यह लिबास नहीं देखा क्या? अफगान की निगाह में इसको देखती एकदम नागवाई छाई थी। दोनों को देखती फाइका ने फौरन नोट किया था। नहीं अगर किसी मुझसे कहा तो मैं इसमें से बुरा लिबास पहन के आऊँगी। वो धीमी आवाज़ में फनकारी थी। पापा के सामने आर्गूमेंट नहीं करती थी, मामा के सामने इसके पल निकल आते थे। फराज सुबिया शायान टिप्पू साहब फाइका के अलावा फाइका अफगान भी साथ थे। लोग दो आयु में बना हुए थे। अम्मा भी ने थकावट कर कहकर कपड़े पहनने को तरजीह दी। दीदी को लोग पहले लोग वर्षा की, इसके बाद मुनम्मर फिर दामन को में एक तरफ ऊपर एरिया में मौजूद कैफे में इन्होंने खाना खाया था। इस शहर में उस्मान साहब के मेहमान थे। एक दिन को इनके वो तो खास दे भी सकते थे। इनको लेकर असम्बली हाल आए थे। इसके अलावा भी छोटे छोटे मकाम इनको दिखाए थे। सभी बहुत एंजॉय कर रहे थे। सिवाय शहीना के। वो सबसे तक लोग खामोशी से सर झुकाए, बस अपने आप में मगन हर जगह मौजूद थी। शरण बिल्कुल खामोश थी। अफगान का गाय बगाई राश हुई तौर पर शीना की खामोशी नोट करता रहा। इसकी तरफ मतवजा नहीं हो जाता था, लेकिन शीना का सरद अंदाज लाते तरीके से करते हुए तेवर खदुखार लिबास अफगान को शीना को देखने पर मजबूर कर रहे थे। उस्मान साहब को एक कॉल आई तो फाइका को लेकर ड्राइवर के में वापस चले गए, जबकि यंग पार्टी अभी भी वही मौजूद थी। टीपू के कुछ दोस्त कंसल्ट में गए हुए थे। वो अभी वहीं से भी बुला रहे थे। टीपू ने शायद से जिक्र किया तो फ़ौरन जाने पर आमादा हो गया। जबकि अफगान ने इनकार कर दिया, तुमने जाना है तो टीपू के साथ चले जाओ। लेडीज हमारे साथ जाने हमारे साथ है, मैं इनको साथ लेकर जाने के हक में नहीं हूँ। अफगान का कती अंदाजा शीना ने नागवार निगाहों से अफगान को देखा। ऐसे शोज ऐसे कंसर्ट पर जाना दोस्तों से हमारा एंजॉय करना इनके घर आम सी बात थी। अफगान भाई ये बहुत अच्छा क्लासिकल टाइप गज़ल कॉन्सर्ट है। मामा का जाने का मूड नहीं है, तो मैं दोस्तों को पास दे दिए थे, वरना मैं और शायरी मामा को अक्सर ऐसे शोज़ में इन्वाइटेड होते हैं। टिप ने बताया। तब तुम लोग एज अ गेस्ट आते हो, लेकिन मुझे ये सब पसंद नहीं है। अंदाज़ा भी दो टोक था। शाही ने वो तर्क निगाह इस पर फिर टिप्पू को देखा। पास कहाँ? शाही ने पूछा। 3 पास थे, हफ्ते पहले आए थे। मामा जाने से इनकार कर दिया था तो मैं दोस्तों को दे दिए। एक खुद रख लिया। दोस्तों के पास साथ जाने का प्रोग्राम था, लेकिन फिर शायन भाई को आ गए तो फिर इनके साथ आउटिंग का प्रोग्राम बन गया। वजाहत दे रहा था, सोचा था अगर जल्दी फारग हो गया तो वहीं से दोस्तों के साथ निकल जाऊँगा। इसने बताया। तो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, वहाँ जाकर पास कर ले लेना। वो फ़ौरन जाने को तैयार हुई थी। अफगान नागवाई से देखा तो कि फराज उबिया शायन इस वक्त खामोश थे।
फ़राह वजह जानती थी सबके सोपे कि शरीना का एटीट्यूड बिल्कुल नहीं पाती। टीपू अगर चाहे शरीना की नाराज़गी और निकाह मतलब लेकिन इनकार के बारे में आगाह नहीं था। फिर भी इस वक्त शरीना का रवैया अफगान की नागवाही नोट कर गया था। एक सौ के अगर अफगान भाई मना करें तो नहीं जाते फिर कभी। ये कौन होते हैं हमारे कहीं आने जाने के बारे में फैसला करने वाले? तुम जानते हो मैं आम एक्टिविटी में ज़रूर हिस्सा लेती हूँ, मैं ज़रूर जाऊँगी। ये तो वाज़े अफगान की नफी करते हुए जाए पर स्टार्ट किया तो वहाँ मौजूद खामोशी तमाशे बनी। बाकी तीन अफसोस फ़ौरन मतलब हो गए जबकि इतने वाज़े अल्फाज पर अफगान के चेक आज़रात में वाज़े का जाग चलाए। छोटा भाई गज़ल कंसर्ट भी कोई देखने की चीज़ है। बोलिंग का मैं तो कवाम खाई टिप्पू के पूछने पर हामी बोली थी। मेरा इरादा कहीं हो जाएगा क्यों बार बार कौन सी जगह है यहाँ जो तफरीह की अच्छी है। शाया ने फ़ौरन बात बदल दी। बिल्कुल बल्कि मैं सोच रही हूँ कि हम एक दो दिन के इधर ही हम इन्हीं दिनों इस्लामाबाद अच्छी तरह घूम लें। रुदबिन खातम माहौल में छाई कशीदगी में खदर कमी। अफगान ने बेपरवाही से दूसरी तरफ मुँह करके भाई की तरफ देखती। शेना को देखा फिर बाएं कलाई में बंधी रेस्ट वॉच को। रात बहुत गहरी हो रही है। मेरा ख्याल है कि फिलहाल को तो घर चलना चाहिए। वैसे सफ़र की थकान के बाद नींद अभी आ रही है। अफगान का अंदाज अभी दो टोक था। शाह ने भी मोबाइल पर वक्त देखा। रात के 11 बज रहे थे। वक्त वाकई काफ़ी हो चुका था जबकि शरीना एक बार सबसे लाता रुका का बिल देखने में हो गई थी। रात की तरीके में गाड़ी साफ शफाफ रस्तों पर तेज़ी से रवा मारती। हाँ थकान तो वाकई हो रही है। मेरा ख्याल है कि घर वापस चला चाहिए। शायन ने भी कहा तो शीना ने एकदम एक एहसास लिया। शायन ड्राइविंग कर रहा था। फ्रंट सीट पर अफगान शायन के साथ बैठा था। सीट पर जोबिया के साथ फरा बैठी थी। फरा के साथ शीना के साथ स्मार्ट सा टिप्पू बैठा हुआ था। इस दौरान शीना का मोबाइल बजने लगा। फरा और जोबिया मुख्तलिफ मकाम से की जाने शॉपिंग पर डिस्कस कर रहे थे। शायन टीपू से इस्लामाबाद में मौजूद कुछ और पिकनिक पॉइंट्स के बारे में मालूमात ले रहा था। तब क्या अफगान को पहुंचता शिनाग ने कॉल पिक की। हाँ जैन बोलो। अफगान ने पलट कर देखा सभी अपने बातों में बिजी थे हद तक के टीपू भी। इन्हें कभी ध्यान न दिया कि शीना के नंबर पर किसी कॉल आई किसी बात करके अफगान के बारे में तन गई। इतने बैक में से देखा था इतनी देर से सबसे लाताल्लुक का इजहार करते खामोश बैठी। शीना न सिर्फ मुस्कुरा रही थी बल्कि इस वक्त इसके चेहरे के आजाद में एकदम सख्ती की जगह नरमी पैदा हुई थी। नहीं यार ऐसी बात नहीं है। हाँ अरे हंसी थी खिलखिला कर खूबसूरत हंसी। अफगान के चेहरे की सख्ती में इजाफा होता होना चाहते हुए बैक मिरर से शरीना को मुसलसल देखने में मजबूर था। अंदर से कोई चीज़ थी जिसे मुसलसल देखने पर उकसा रही थी। शीना की आवाज़ धीमी थी। नहीं कुछ गेस्ट हुए थे लाहौर से। हाँ इन्हीं के साथ बिजी थी। यस ऑफ कोर्स ओके कल कोई जो मिलते हैं। वो हंसी खिलखिलाती हंसी अफगान के काम पे तवज्जो हुए। शीना जैसे आप बड़ी नेक परवीन समझते हैं वो असल में क्या है कभी इसके कॉलेज में आकर देखिएगा। हाँ दूसरे लड़के से तो इसकी दोस्ती होती है। इसका क्लास वाला इनके ग्रुप का लड़का जैन शाम तो वो मरता है इस पर। किसी के कहे के अल्फाज एकदम अफगान के समातों में गुंजे। अफगान ने लब भींच लिए। कहा ना कल जरूर आऊँगी ओके सी यू बाय। इख्तितामी जुमले कहकर मोबाइल कान से हटाकर इसने सर उठाकर सामने देखा चौंकी। बैक मिरर से इसे देख मुसलसल देखता अफगान की आंखों में बड़ा अजीब सा तासर था। शीना के चेहरे पर भी एकदम नागवाई की लहर छाई। बाकी लोग अभी भी बातों में उलझे हुए थे। इसने फिर बैक मिरर की इसे फिर मिरर की तरफ देखा। अफगान अब नहीं देख रहा था। फ्रंट सीट में बैठा हुआ शख्स अब भाई की तरफ देख रहा था। शीना ने नागवाई से इसके सर को देखा। खुद भी कदम भाई की तरफ घुमाई जाने पंजाए रास्ते दिखाई देने लगे तो इसने गहरा सांस लिया। कुछ देर के बाद एक पसंदीदा जाब शक्ल सफ़र से निजात मिलने वाली थी। शीना रूटीन के तहत उठी हुई थी। फ़ाइका सुबह खैस थी। अम्मा बीवी जल्दी उठ गई थी। नमाज के बाद तिलावत में मसरूफ़ थी। सुबह के वक्त खाला देहाती अंदाज का नाश्ता करती थी। फ़ाइका मुलाजमों को नाश्ते का शेड्यूल बता देता जबकि अम्मा बीवी के नाश्ते क्या करें वो खुद किचन में आई थी। मुलाजमा ने अम्मा बीवी के लिए लस्सी बना दी थी साथ में घी मक्खन लगी रोटी कीमे का ताज़ा सालन। अम्मा बीवी के इन्होंने ट्रे से बाकी सब लोग का नाश्ता टेबल पर रखवाया था। जुबिया शाहिन ने लेट उठना था। फरा टिप्पू शरीना फ़ाइका के साथ डाइनिंग टेबल पर अम्मा भी फरा के साथ मौजूद थे। शीना वो संजीदगी से ब्रेड का पीस ले गई। इस पर जैम लगाकर दांतों से कतर रही थी। दाएं हाथ से चाय का मग था धोकर डाइनिंग टेबल पर बताता था कि कई किस्म का नाश्ता खाना मौजूद था। कीमे अंडे का सालन हलवा पूरी चनों का सालन के अलावा कई तरह के अशिया थी जो शीना ने किसी भी चीज़ की तरफ देखा तक नहीं था। ये सब यकीन फ़ाइका ने अपने मेहमान की खिदमत के करवाया था। शीना ने सरसरी से सेटअप को देखा। ब्रेड खत्म करके चाय की सिचका ले रही थी। ऊपर में तैयार बूट छोटी सवा चला है। इसे देखकर शीना के असरात एकदम तनाव की कैफियत पैदा होगी। तब कि अफगान ने इसकी तरफ देखा भी ना था। अफगान बड़ा फ्रेश था। अम्मा भी ने बहुत मोहब्बत से इसे देखा। कहाँ की तैयारी है? अम्मा भी ने पढ़ाई थी सर नाश्ता करते हुए पोते को मोहब्बत में निगाहों से देखा। नजर से देखा बाबा साहब ने एक काम कहा था वो सोचा वो कर लूँ। कब तक वापस आओगी? उन्होंने पूछा 3-4 घंटे तो लगी जाएंगे। इसने फिर रेस्ट वॉच देखते हुए कहा। शीना पे खाली मग टेबल पर काम करने से देखा। इसके चेहरे पर शदीद तनाव की कैफियत थी। लाइट पिंक ऑफ वाइट ट्राउज़र और शर्ट में मरबूज थी। कंधे फंसवे आदत बफल टाइप लाइट सा सूट से मैच का स्कार्फ था। सिरा मेकअप से मबरा होता है तहम आंखों पर सदा लाइनर। इसकी आंखों के कटेरे पैर को दो आशना कर रहा था। अफगान विलगल टाइप की औरत से मिल चुका था। वे इसके जारी होने से ही इसके म्यार का नजर लगा लेता था लेकिन
इस वक्त सिग्नल की जारी हुई है और शेर के खदुखात से वो कुछ भी नहीं जाना पाया था ना अगवाई की शदीद लहने शेर का नशे हाथ किया। अम्मा की आंखों के तासुर में वजन फर्क आया था। शरी बेटा ठीक से नाश्ता तो कर लेती। फायका खामोश थी। अम्मा भी ने टोका। इन्होंने नोट किया कि शिना सिर्फ एक ब्रेड का पीस और चाय का मग लिया। मैं कर चुकी हूँ, मैं इतना ही नाश्ता करती हूँ। इधर संजीदगी से कहते हुए जाने को पलटी। पाँव का जख्म कैसा है? मुझा सा पाँव दबाकर आहिस्ता से चल रही थी। करावटी पर भी सारा वक्त ऐसे ही चलती रही थी। बाकी ज़्यादातर वक्त हर जगह जाकर किसी एक मखसूस जगह पर बैठी रही, कम ही घूमी फिरी थी। इन्हें बार बार उठने अपनी जगह छोड़ने की या घूमने फिरने की कोशिश ना की थी। इसे यह जख्म कैसे लगा? किसी ने पूछने की कोशिश ना की थी। हाँ, अब जख्म कैसे हैं? जख्म अगर तो पहले से काफ़ी बेहतर था, मगर चलने में भी दिक्कत हो रही थी। ठीक है, इसे सरसी से काफ़ी वहाँ से जाने लगी। शहरी अब की बार मामा ने कहा, आ जा, जल्दी आ जाना, जूबिया फराक को शॉपिंग का प्लान है। प्रोग्राम में मुझे तुम्हारे पापा के साथ किसी इनविटेशन में जाना है। मैं इनका टाइम नहीं दे सकूँगी। आई एम सॉरी, मेरे पास कोई टाइम नहीं होगा। आज मेरे ग्रुप का स्विमिंग प्रैक्टिस का शेड्यूल है। कॉलेज की तरफ से मुझे वहाँ जाना होगा। अफगान ने उलझ कर देखा। तुम अपना शेड्यूल किसी और दिन की रख लो। छोड़ो, इनको कंपनी देना भी सुई है। मम्मा ने फिर कहा तो इसने एक गिलास लिया। अम्मा, आई एम सॉरी, आप जानती मैं किसी के अपना शेड्यूल तब्दील नहीं कर सकती। मेरी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। पहले भी अपने पाँव के जख्म की वजह से काफ़ी हर्ज कर चुकी हूँ। तुम इस स्विमिंग इवेंट से एक्सक्यूज़ क्यों निकल लेती? इन्होंने आज तरीके से कहा। क्यों? मैं पापा में लास्ट स्विमिंग गेम की वजह से मुझसे नाराज़ हुए थे। इनका ख्याल है तुम्हें इस गेम्स में हिस्सा लेना नहीं चाहिए, मना कर रहे थे। इन्होंने संजीदगी से कहा। इतने लोगों में जुदी इस बात ने शिना का तैयार तपा दिया। क्यों? इनका क्या आर्गूमेंट है? इसके लहजे में तड़की थी। बाकी तमाम लोग खामोशी तमाशे बनी हुई थी। इन्होंने कुछ सोच कर समझ कर ही कहा होगा, तुम अब टीन एज लड़की बच्ची तो नहीं हो कि हर बात समझाती फिर मानो कि मौजूदगी में शीना का एटीट्यूड इनको पसंद नहीं आता। इन्होंने भी सख्ती से कहा, काश टीन एज में भी आपने हर बात समझाई होती तो अब आपको मुझ पर अपना वक्त बर्बाद ना करना पड़ता। आप जानती नहीं है कि मैं गेम से पीछे नहीं हटने वाली। इट्स अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। वो तड़की से कहकर वहाँ से चली गई। शेन फाइव का गहरा सांस लिया। अफगान खाला को देखा, इसका अंदाज पर सोच था। शीना जस्ट फॉर एक्सरसाइज की स्विमिंग करती है या बाकायदा गेम में हिस्सा लेती है? फारा ने पूछा। शुरू में तो जस्ट फॉर एक्सरसाइज के लिए करती थी, फिर स्कूल लाइफ में आकर बाकायदा गेम्स में हिस्सा लेने लगी। फिर बहुत अच्छी स्विमर है, लेकिन लास्ट टाइम जैसे इंटर कॉलेज वुमेन यूनियन की तरफ से हिस्सा लिया तो इसके पापा ने मुझे मना किया था कि खैरा शीना किसी भी गेम में हिस्सा नहीं लेगी। मैंने तब सेम मुताबिक खामोशी से नाश्ता करा था। कहती हूँ तुम बात करो। हम अब मेरे बुझा तरफ फायके नफिया से हलाया। किसी की नहीं सुनती। इस्मान का कहोगी, खुद ही ऐसी बात करेंगे। इसके सामने बस चुप होती है, वरना मुझे तो साफ इनकार कर देती है। फायका मग उठाकर चाय पीने लगी। हम शॉपिंग कहीं कैसे जाएंगे? फिर फारा ने पूछा। कल करती हूँ मैनेज कुछ, इन्होंने कहा तो। लेकिन इसी पर गुस्से से तपीश शीना लाउंज में आ गई। मेरी गाड़ी कहाँ है? जिसने आदमी पूछा, यकीन लाउंज से होकर आई थी। कंधे से बैग हाथ में पाई थी। मैं पापा की गाड़ी पे प्रॉब्लम करी थी रात को, वो तुम्हें गाड़ी लेके थी, तो मैं कैसे कॉलेज ले जाऊँगी? ड्राइवर का अब कहीं घर की वाली गाड़ी निकाली, इसे कहीं घर वाली गाड़ी निकाली। ड्राइवर गाड़ी लेकर गया तो मेरे पापा के कुछ गेस्ट आएंगे, इनको रिसीव करना था। तो पापा का अपना ड्राइवर कहाँ? इसलिए एकदम गुस्सा आ गया। क्या हो गया शरीफ? तो मैं पापा को लेकर गया हुआ है। रात मुझे घर ड्रॉप करने के बाद तुम्हारी गाड़ी लेकर ड्राइवर के साथ चले गए थे। उफ, क्या मुसीबत है ये? इसका दी चाह रहा था हर चीज़ को आग लगा दी। एक असाइनमेंट के सिलसिले में इसकी आज क्लास पर प्रेजेंटेशन थी। इसका ख्याल था कि आज जल्दी जाकर जैन से इसका मिलकर कुछ डिस्कस कर लेगी। लेकिन ये गाड़ी तुम पे किसी क्लास फेलो को कहो तुम्हें पिक कर लेंगे। गाड़ी 2 घंटे के बाद सरबत से वापस आएगी। इतने मैं सियासतदान की बेटी होगी, मैं दोस्तों की मिन्नतें करती फिरूँ। हाथ होती है किसी चीज़ की। दोस्तों की नज़र में क्या स्टेटस रह जाएगा मेरा? वो तल्ख हो रही थी। कभी अपनी हाई फाई स्टेटस से निकल कभी देख लिया करो। इंसान को अपना बैकग्राउंड नहीं भूलना चाहिए। फायके मुस्कुराकर कहते इसका गुस्सा कम करना चाहिए। शीना के अंदर का गुबार मजीद बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंच रहा था। अफगान का नाशा कर चुका था। इसने लैपटॉप से हाथ साफ किया खड़ा हो गया। इसी वक्त शीना का मोबाइल मुझे हेलो इन थाई बेजार बोली कि गाड़ी खराब है, किसी को बताई थी, वो भी घर पे नहीं है। लहजे में तड़की थी। अल्लाह की जैन में पहले ही बहुत गुस्से में, मुझे और तैश मत दिलाओ। हाँ, बड़ी परवाह है तुम्हें मेरी, चलो देख लेती हूँ। इतनी परवाह है ना, 15 मिनट में गाड़ी लेकर आओ, जो मैं मान लूंगी। अफगान ने बहुत तरीके से इसे देखा। ओके ओके, आई एम वेटिंग। अफगान ने इसे देखा। वो काल बंद करके पलट कर वहाँ से जाने लगी। इसने पर सोचने कहा, उसी से देखा अपनी फाइका को। अगर आप इजाज़त दें तो मैं शीना को ड्रॉप कर दूँ। अफगान की आवाज़ काफ़ी बुलंद थी। वहाँ से पलट कर जाती शीना एकदम रुकी थी। इसने हैरान होकर अफगान को देखा। तब कि अफगान अम्मा भी और शायके की तरफ मुतवज्जा था। अम्मा भी की बाँचें खुल गई। इस सच्ची क्या बात होगी? शरीक वहाँ का परेशान हो रही है। मुझे तो ख्याल ही नहीं रहा आया कि तुम भी ड्रॉप कर सकते हो। तो लोग की गाड़ी घर पे ही है। फाइका एकदम खुश हुई थी। मैं इनके साथ नहीं जाऊँगी। मैंने जैन को कॉल किया, मुझे कुछ देर में पिक कर लेगा। जैन को मना कर तो अफगान को छोड़ देगा। फाइका लगा तो शहरीना को एकदम तावा हो गया। इनके साथ जाने से बेहतर है कि मैं छुट्टी कर लूँ। मैंने कहा ना कि मुझे इनके साथ नहीं जाना, तो पागल गलत बातों के लिए मुझे फोर्स मत किया करे। अंदाज करती था पर बात में मम्मा से क्यों आर्ग्यूमेंट करती हैं? जैन हमारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है जिस पर आप ट्रस्ट कर रही हैं। मेरा ख्याल है कि आप अफगान भाई के साथ चली जाएँ। टीपू इतनी खामोशी से
इतनी देर से खामोश था। इसके ने इकतार का कहा, बाहर में जाओ तुम सब। गुस्से से कहकर वहाँ से अंदर से तरफ चल दिया। अफगान ने फाइका को देखा, उन्होंने बेबसी से कंधे झुका दी। अफगान अपने कमरे में आया, अपनी चीज़ें लेकर उन कमरे से निकला तो राहत आई में दरमियान में शीना खड़ी, टीना तो नज़र से निगाहों से देख रही थी। क्या मसले आपको पता है? मेरे किसी भी मामले में टांग अड़ाने की कोशिश की तो वो लड़कियाँ होती होंगी जो आपके साथ फ्रंट सीट पर बैठकर पैन कमर चढ़ी होंगी। आज मेरे सामने भी आई तो मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अफगान ने बहुत तहम्मुल से देखा और सुना। शीना तो इसे देख कर ही आग में जल रही थी। अब अपने घर में चलते फिरते उठते बैठते देखकर इसके अंदर तो गोया की आमद बरपा थी। इससे हमें किसको ड्रॉप करने की खबर इसका बस नहीं चल रहा था कि इसे सफाई हस्ती से उठा दे। वो आ गया मैं समझे क्या करोगी। अंदाज बहुत तंजिया चैलेंजिंग था। शीना का जी चाह के वाकई इसका मुंह हो जाए। तुम मंगाई थी इसके पहले पंकारी थी इससे पहले कि कुछ कहती। अफगान ने वन करती होंगी को नीचे करते इसका हाथ अपनी मजबूत गिफ्ट में ले लिया। इस वक्त बैक कंधे पर फायर बाई हाथ में ली हुई थी। तुम जैसी लड़की को सीधा करना मेरे लिए कति मुश्किल नहीं है। चाचा जान खाला जान ने तुम्हारे ज़्यादा सर पर चढ़ा रखा है। पहले तुम जो भी थी सब एक तरफ। अब ये मत बोलना कि तुम मेरी मन को आओ। अफगान का अंदाज बहुत संजीदा और सहल था। हाथ छोड़े मेरा। बहुत गुस्से से बोली। सॉरी अपना हाथ छुड़ाने की जहमत भी करी थी, लेकिन अफगान की मजबूत गिफ्ट के सामने इसकी सारी मजामत बेकार जा रही थी। कोई मुझे कितना ही पसंद क्यों ना पसंद क्यों ना हो, जिसका हाथ एक दफ़ा थाम लिया कभी रास्ते में नहीं छोड़ा। यह बात है कि तुमसे रिश्ता नफरत की बिना पर निभाना पड़ेगा। लीव में द्वाबर वो चीखूंगी ऐसी चीखोगी तो अपने ही घर में अपना तमाशा बनाओगी। तुम इस अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारे मामले में सभी मुझ पर सपोर्ट करेंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। अफगान का अंदाज बिल्कुल सताशी ने नहायत बेबसी से देखा। मेरा ख्याल है कि तुम्हें कोली से देर हो रही है, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। इसने एक्स का हाथ पकड़ ले चलना शुरू कर दिया। शीना चीख रही थी कि इसकी मजामत पर भी अफगान ने हाथ नहीं छोड़ा। दोनों का शोर सुनकर फाइका फरा सामने आ गई। क्या हुआ? फाइका परेशान होकर पूछा। मैं मुतमा इनके कॉलेज छोड़ने जा रहा हूँ। चौके सीधे अंदाज में चल नहीं रही थी तो ज़बरदस्ती ले जाने का हक रखता हूँ। बहुत संजीदा था लेकिन आंखों में कुछ ऐसी बात थी कि फाइका फरा दोनों मुस्काए। शीना जैसी आफत का प्रकार लड़की को अफगान ही हैंडल कर सकता था। फरह माँ मुस्कान रोकी थी। इसी तरह पकड़े बाहर की तरफ आया। इसने एक हाथ से शीना का हाथ हमें दूसरे हाथ से कारी के दरवाज़ा खोला था। शीना को फ्रंट सीट पर बैठाकर दरवाज़ा लॉक करते दूसरी तरफ आकर बैठा था। शीना ने सीधे होते एकदम तैश में आते सारा स्टेरिंग घुमाकर डाला था। अफगान मामूस का इसके दोनों हाथ बाएं हाथ में मुंतकिल करते सब काबू किया था। तुम समझते क्या खुद को? मैं जरखित ग्राम नहीं हूँ। तुमने मेरे साथ ये सब करने की जरूरत भी कैसे की थी? मैं अंदाजा नहीं है तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। जख्मी शेरनी की तरह पनका रही थी। अफगान ने बड़े रिलैक्स मूड में से देखा। इसका सर के हाथ छलकाता चेहरा गुस्से की ज्यादती पर शिद्दत से अंगारा बना होता। हमारे तैश की शीना का बस नहीं चला था कि या तो अफगान को मार ले या फिर अपना हशर नशर कर दे। मेरी जरूरत की तो बात ना करो। बहैसियत मंगवा तुम पर वह सब अख्तियार रखता हूँ जिसका तुम कभी मुझे चैलेंज ही ना करो तो बेहतर है। और रहेगी मेरी जरूरत की बात तो तुम्हें तुम्हारे घर में तुम्हारी मम्मा कसम की मौजूदगी में तुम्हें पका कर लाया कर सकती है इस चीज़ को चैलेंज। अफगान इसके हाथ छोड़कर इसकी तरफ मुँह करके हुए इसकी आंखों में आंखें डाल कर कहा था। एक पल को शीना लाजवाब हुई कि अगले पर शदीद बेबसी के एहसास तूफानी जज्बात के रेले में बहती एकदम पर उठे। इसने बहुत गुस्से से अपना हाथ अफगान के स्ट्रेन पे हाथ पर मारा। तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम मेरे साथ जो भी करोगे मैं दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत ही न बढ़ेगी। मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अपनी हर ज्यादती का बदला लूँगी। मैं जज्बात में रूम में बैठ गया अपने नफा नुकसान के बेखबर। अफगान की नफरत में बहते इसे बस डूब देने को तरफ रही थी। अफगान इसे एक पल को देखा। शीना उस्मान भला की हसीन लड़की थी। मौसम प्रस्त होता था एक पल में गायल हो जाता। लेकिन शीना के तेवर इसके अंदाजा तो इसका लब लहजा ये सब ऐसे नस्ल थे कि इसे चाह कर भी देखना नहीं चाहता था। अब रोज़ की तरह ही नापसंद थी, लेकिन जिस तरह वाज़ह बरमरा अंदाज और अल्फाज भी इसकी ज़ात की फिक्र थी। इसके अंदर का अना प्लस मिलत इस कदर तोहीन अमेज सलूक पर इसे भी जवाबन बुरी तरह रद्द कर देना चाहता था। इसने रात जिस तरह इसकी नफ़ी की थी अफगान ने सोच लिया था कि इसे रद्द करेगा बिल्कुल इसी अंदाज में जिस तरह इसे रद्द कर रही थी। इसी तरह करना चाहता था कि लड़की टूट कर इसके कदमों में गिरे, लेकिन इसे तोड़ने के अफगान को अंदर से बहुत मजबूत बनना था। इस कदर के जब वो चाहे इस लड़की के अनाव इसके पंदार के महल को चकना चूर कर दे। तुम अपने हुनर आजमाना मैं भी देखता हूँ तुम कहाँ तक जाती हो अपनी नफरत में। शीना अब दांतों तले दबा लेते अफगान पर किसी भी बात का असर नहीं हुआ था। अफगान ने दोपहर से देखा, फिर इसने एग्नीशन में चाबी घुमा दी। लोग खोलो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। वह पिट पर गाड़ी खोल सकती है तो खोलो। इसे उस कार का कहा था। ड्राइवर ने गेट ओपन कर दिया। इसने गाड़ी हाथ बात पेपर डाल दी। शीना ने कुछ लम्हे अफगान को बगौर देखा। तुम बहुत गलत कर रहे हो मेरे साथ, अपने साथ इन लोगों के साथ जिनके मेरा नाम जुड़ा है। तुम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ बांध सकते हो, मेरे वालिदैन को ट्रैप कर सकते हो, लेकिन मेरी नफरत में कमी नहीं ला सकते। ओके ऐसा तो ऐसे ही मैं भी देखती हूँ कि तुम मेरे साथ कहाँ तक सफ़र कर सकते हो।
अफगान के तेवरों वो चेहरे के तासर से चुकाया था। अफगान हद से ज़्यादा संजीदा था, लेकिन इसकी आंखों का तासर असर सर्द महरी लिए होता। यानी वो इसे सब कुछ जानबूझकर जियत से दो चार करने के करा था। चीखने चलाने से इसे सुकून मुहैया करी थी, एकदम साख्त हुई, एकदम पुरसकून हो गई थी। वो चीख चलाकर इसे फतह का एहसास क्यों दिलाती। अफगान से देखा, चंद पर फैल चढ़ाई थी, गुस्से से सर अगारा हुई थी, एकदम पुरस्कून हो गई थी। इसने गुद में रखे फायर उठाकर इसके सर पे पलटने शुरू कर दिए थे। एकदम इतनी पुरस्कून कैसी हुई थी, इसके अंदर खतबत शुरू हो गई थी। इसके सामने एक लंबी सड़क थी, मकाबी एक हाथ के फांसे में बैठी लड़की थी, तो एक मामला बन गई थी। वो जज्बाती लिहाज से कमज़ोर लड़की थी, एक जज्बाती लिहाज से कमज़ोर मर्द न था। इसे अपने जज्बातों के साथ साथ हर चीज़ पर काबू था। इसका इस लड़की का कोई मुकाबला न था, तो फिर वह इससे क्यों जिद बांध रहा था। इसने से देखा, इसे बन गई गोया इसे अफगान की मौजूदगी से अब कोई गर्ज न थी। कुछ पहले किसी के लिए जिसके नापसंद शख्स के सफ़र करना जिंदगी मौत का मसला बना हुआ था, अब वह नदी की तरह पुरस्कून थी। उनका सारे राधे मट्टी के ढेर बनते महसूस हुए थे। कुछ पर शीना का मोबाइल बजने लगा। इसने बैग से मोबाइल निकाल कर देखा, जैन के कॉल थी। इसने अफगान को देखा, फिर कॉल पिक कर ली। हाँ जैन, नहीं, हाँ ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अफगान की निकाह सामने सड़क पर थी, लेकिन जहन शीना आसमान की था। कुछ देर बाद कॉलेज आ गया था। अफगान ने खुद उतर कर दूसरी तरफ आकर लोग खोला। शीना खामोशी बैग और फाइल लेकर बाहर निकल गई थी। अफगान के एटीट्यूड से इसने अंदाज़ा लगा लिया था कि अफगान के साथ चीज़ चलाकर मुकाबला करने के बजाय बिल्कुल खामोश रहकर इसे जिद करना ज़्यादा आसान था। शेर अफगानी से जाते देखा, कॉलेज में दाखिल हुई तो अफगान बहुत संजीदगी से गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। किसके साथ आई थी? जैन से हाय करने के बाद इसने पूछा। बताया था ना, लाहौर से मेहमान आए हैं, इन्हीं में से एक ने ड्रॉप कर दिया। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ? पापा लेकर गए, पर प्रेजेंटेशन देख लेते हैं, थोड़ी देर के बाद क्लास शुरू हो जाएगी। कल मेहमानों की वजह से कुछ नहीं कर पाई, वरना मैं ये सोच रखा था कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करूँगी। इसने कहा तो जैन ने सलाह दिया। दोनों ग्रुप के पास भागे थे। हुई बात उनके मुश्किल थी। इसके ग्रुप में एक और लड़का जवाब, एक लड़की सभा थी। 5 अफराद मुस्लिम, इस ग्रुप में सभी अफराद काफ़ी लायक थे। सिवाय सभा के बाकी सारों काफ़ी हाई फैमिलीज के बिलोंग करते थे। सभा एक मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शुरू में किसी भी ग्रुप का हिस्सा नाती हुई को बहुत पसंद थी। इसने इसे अपने ग्रुप में शामिल करने का कहा था कि इसने जैन और जवाब की वजह से इनकार कर दिया, लेकिन बाद में हुई की कोशिश से एक असाइनमेंट के जरिए इनके ग्रुप का हिस्सा बनी थी। इस असाइनमेंट में इसके नंबर सबसे ज़्यादा थे। बाकी लोगों को असाइनमेंट की इस मदद लेना पड़ी थी, इसके बाद लेना पड़ती थी। इसके बाद इन लोगों के ग्रुप में अक्सर दिखाई देती लगी। फिर अब इनके ग्रुप का हिस्सा बन गई। सबका प्लस पॉइंट इसका बाया हजाब इस्तेमाल करना था। एक मिडिल क्लास मजहबी घराने से ताल्लुक़ रखती थी। शुरू में इसके बाया पर कॉलेज में काफ़ी चोट की जाती थी। फिर वक्त गुजरने के बाद अबाया इसकी पहचान बनता चला गया। अबाया के बगैर कभी दिखाई नहीं दी थी। शहीना हुरिया इसके घर भी जा चुकी थी। वो लोग काफ़ी खराब थी, जबकि जैन और जवाब से अभी कुछ हद तक रिजर्व सी होकर मिलती थी, क्योंकि शहीना हुरिया से बहुत फ्रैंक थी। इन दोनों का बाबा शराब होने के बावजूद कभी इन दोनों के घर नहीं आई थी। एक दफ़ा सभा की बहन की मेडिकल एडमिशन में कुछ कपड़ा हो रहा था, टेस्ट क्लियर था, नंबर भी अच्छे थे, लेकिन दाखिला चार्जेस की वजह से ये लोग काफ़ी परेशान थे। तब पहली बार इसने शीना से बात की। शीना ने उस्मान साहब से कहा कि इसका काम मिनटों में करवाया था। तब से शीना की काफ़ी मशगूल थी। इस वक्त भी वो 5 मिनट का प्रेजेंटेशन डिस्कस कर रहे थे। एक ग्रुप प्रेजेंटेशन थे जिसे ग्रुप की तरफ से शीना प्रेजेंट कर रही थी, लेकिन सभी अहम पॉइंट सभी नोट कर रहे थे। अच्छा छोड़ो, कितना बोरिंग काम है। उन्हें कुछ देर बाद तागी इसने लैपटॉप बंद किया। सभी ने इसे मुस्कुरा कर देखा। इन सब में स्टडी से जी हुई लड़की थी, लेकिन नंबर इसके भी अच्छे आते थे। मेरा ख्याल है कि ओवरऑल सारी प्रेजेंटेशन तरीके में मुकम्मल है। शीना बहुत अच्छे से मैनेज कर लेगी। बिल्कुल जवाब के टाइम पे इसने सर हिलाया। मुझे बहुत भूख लगी है, नाश्ता नहीं करके आए, चलो कैंटीन चलते हैं। हुरिया ने कहा तो शीना ने अपना मोबाइल देखा। भी क्लासरूम में आधा घंटा बाकी था। वो हुरिया और सबा कैंटीन की तरफ आगे घर से नाश्ता करके आई थी। इसने सिर्फ चाय पीने को तरजीह दी, जबकि हुरिया ने अपने लिए बर्गर और कोल्ड ड्रिंक मंगवा ली। सबा ने कुछ पी लेने से इनकार कर दिया था। लोग घर से अच्छी तरह नाश्ता करके आई थी। लोग बैठ कर भी खा पी रहे थे, जब अचानक फ्रिया ने पीछे से फ्रिया के कंधे पर हाथ रखा। कैसी शहरी? शीना पलट कर देखा। फ्रिया को देखा एकदम संजीदा होगी। फाइन, इसका नाम लिया दिया था। इस वक्त फ्रिया के साथ टाइम वेस्ट करने के मूड में थी। कहती बेवफा लड़की, तुम शायन की शादी के बाद तुम नजर ही नहीं आई। हालांकि मैंने कई बार तुम्हारे डिपार्टमेंट के चक्कर भी लगाए। वो अपना याद का इजहार करते हुए कह शीना संजीदा, मगर तब क्या हुई है कि मूड इसे देख कर बिगड़ने लगा। लो आगे चिप्पू बड़बड़ाई। सबा ने मुस्कान रोकी। सुना सूबिया वहाँ तुम्हारी तरफ आए हुए हाँ, जुबिया लोग आए हैं तुम्हारी तरफ आउटिंग की। मजीद बोली। हाँ भी संजीदा थी। शादी में जो कुछ हो चुका था, इसके बाद इसका इनमें से किसी को भी मुंह लगाने को दिल नहीं कर रहा था। तो अच्छा बात है, मम्मा कही थी कि आज कल मैं इन लोगों को दावत पर बुलाएंगे। हम इसलिए बस हंकार बढ़ा। शादी की तस्वीर बहुत अच्छी आई है मेरे मोबाइल में, हम लोगों ने खूब एंजॉय किया था। तुम्हारी तस्वीर भी है मेरे पास, स्पेशली वो डांस करती है। फिर मैं बाद में तुम्हारी निकाह वाली वो इस कदर वाली में बोल रही थी कि शीना जो संजीदा बैठी थी, फिर की आखिरी बात पर एकदम संजीदा हुई। सीधी फरा सबा हुरिया भी ठिटकी थी। शीना के
परेशानी छा गई। निकाह किसका निकाह? इससे पहले कि कुछ कहती हुरिया फ़ौरन बोली। फ्रिया हंसी, इसकी हंसी बड़ी खत उठाती थी। एक नज़र में वाम की थी कि शीना ने अपने दोस्तों को अपने निकाह के बारे में कुछ नहीं बताया। शीना का निकाह हंसकर बोली। शीना का निकाह। दोनों ने बीच चिकनी से शीना को देखा। शीना ने फ़ौरन निकाह मोबाइल पर वक्त देखा। शीना तुम्हें बताया नहीं दोस्तों को? शीना का कुछ दिन पहले अपने तायजाद से निकाह हुआ है। और शीना को देखी थी, मुस्कुरा कर दोस्तों को बताई थी। हैरान हुई शीना। शीना जैसे आसमान शिकार को इसके पंचों से निकाल कर ले उड़ी थी। फिया तंदी अंदर जल रही थी। अफगन जैसा हर लिहाज से मुकम्मल शानदार मर्द के इस तरह से हाथों से निकल जाना बुरा कैसे बर्दाश्त कर लेती। रक्षंदा और फ्रिया का तो हसद के माए बुरा हाल था। वो शीना के सामना हुआ था, वो भी इसे माफ़ करने वाली ना थी। फ्रिया प्लीज़, हमें क्लास होने वाली है, फिर बात करेंगे। उसका फ़ौरन खड़ी होगी। क्या? फ्रिया मुस्कुरा कर से देखने लगी। शीना बताओ तो सही क्या कह रही है? हुई भी आधी कोर्डिन वही छोड़कर फ़ोन नोट करी हुई थी। इन दोनों काउंटों पर पेमेंट की तेज़ी वहाँ से चली गई थी। मैं तुम लोगों को सब बता दूंगी, लेकिन अभी क्लास होने वाली है। ज़ैन या जवाब से फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस इतना कहूँगी इनसे। इसने कहा कि मेरे नज़दीक कोई हैसियत नहीं है, सबने बताना सोच नहीं समझा। वो संजीदगी से कही थी। हुरिया समा ने खामोशी से देखा। ओके, लेकिन क्लास के बाद तुम सब कुछ बताओगी, एक एक सच। शीना सर हिलाया। उसे ही तौर पर बहुत डिस्टर्ब हुई थी, लेकिन इसने खुद को जल्दी बाहर कर लिया। कुछ देर के बाद इसकी क्लास खत्म होगी। इसकी प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छी हुई थी। सर ने उसका अच्छे अंदाज में अप्रिशिएट किया था। इसके क्लास फेल थी। इस जैन को में डिपार्टमेंट में कुछ काम था, जवाब के साथ ही इस तरफ चला गया। दिन लाउंज में बैठी फिर इसके सबको तफसील में बता दिया। अफगान के साथ अपने में तमाम झपटे दिल में मौजूद बदगुमानी नफरत हर चीज़ उन्होंने संजीदगी से खामोशी से सुना था। हाँ, हमें इसे ये भी बता दिया कि इसका अफगान भी दादी बहन भाई और भाभी के साथ इनके घर में मौजूद है। बड़ी फिल्मी सी कहानी होगी ये तो। सबा ने कहा तो शीना ने कम क्या सान लिया। दोस्तों में मौजू बनने से खो ज़्यादा थी, लेकिन अफिया की हमारे कद की वजह से कुछ बताने पर मजबूर थी। तस्वीर नहीं है कोई हमारे पास। ने कहा कि शीना ने गुड़ा तो सबा ने हुरिया का कंधा लाया। जिस सिचुएशन में फ्राई का निकाह हुआ ऐसे में किसको तस्वीर बनाने की सोचती है? तो ऐसा ही, लेकिन शादी वादी की तस्वीर तो होगी, तो हमारे पास होगी नहीं। होती तो भी तो बिना दिखाती। तो कोई बात नहीं, मैं फ्रिया से कह दूंगी इसी मोबाइल में तो वो दिखा देगी। शीना ने गौर कर देखा। हंसती पर मोबाइल दो। इसने हाथ से मोबाइल लिया। पासवर्ड बताओ। जैसे इसने ऑन किया, मोबाइल पर पासवर्ड मांगने लगा। शीना ने इसके हाथ में मोबाइल पकड़ पासवर्ड लगाकर पैटर्न खोल के इसे मोबाइल दे दिया। हुआ ने गैलरी खोली थी, सभी इसके सामने थी। फिर भी सबा ने देखने लगी। बताओ ये कौन है? रुबिया ने फरा के कल की ली की तस्वीर थी, तो फरा ने इसके मोबाइल से ली थी। रूबिया और फरा है। अब शाफा से बाकी सबके बारे में बताते चलो। तुम जानती हो, तुमने हमें ना बताकर जो खता की, इसकी सज़ा क्या हो सकती है? हम तुमसे नाराज़ नहीं हो रही, तो इसकी हमारी शराफत है। ऐसा रहा हो कि तुम्हें हमारी संगीन किस्म की नाराज़गी सहना पड़े। शीना ने गया सच एक एक करके सबको तस्वीर दिखा रही थी। यहाँ सारी दुनिया की तस्वीर मौजूद है, जिसको देखना मकसूद है वो तो कहीं नहीं। हुरिया ने कहा तो इसने हैरत से झटका। वो शख्स इस काबिल हरगिज़ नहीं है कि इसकी तस्वीर में अपने मोबाइल में रखती फिरूँ। हुरिया और सबा ने बगौल देखा। पर्सनैलिटी कैसी है? हुरिया ने इसकी नफरत का अंदाजा लगाया। पापा से काफ़ी मुमासत पाई जाती है। वाह, इसका मतलब है कि काफ़ी डैशिंग पर्सनैलिटी का है फिर तो। शीना गुआ तो हंसती। कसम से पापा की पर्सनैलिटी आज भी इस कदर शानदार है कि कई कवाइन लड़कियाँ दिल हाथ में लिए इनके पीछे इनके रास्ते में बैठने को तरजीह देंगी। बकमत, इससे मोबाइल इसके हाथ से छीना। ऐसे देखने तो दो, हो सकता है आगे जाकर इसकी तस्वीर निकले। शीना ने इसके अंतरी करके मोबाइल अपने बैग में रख लिया। इसका मतलब है कि काफ़ी ज़बरदस्त इंसान है। बल्ला शीना की बातों से मुझे वो कोई बहुत ज़्यादा नाकाबिल बर्दाश्त इंसान नहीं लगता। जिस तरह के वाक़या शीना बता रही है, हमारे ग्रुप में औरतों की भी यही सोच सकती है। वो भी औरतों के बारे में इसी तरह पॉजिटिव है। जिस तरह मिस्टर अफगान का बताया कि नफरत का कोई पहलू नहीं निकलता। सबा ने हकीकत संदीप से सच्चाई पर मम्मी की। तो मेरी दोस्त है इसकी बहन, तुम्हारे नाते तो अब साली का रिश्ता बनता है। इससे हंस का कहा तो शीना लम बीच ली। फिलहाल कोई हतमी राय देने से पहले ज़रूरी है एक बात इन मिस्टर अफगान साहब से मिल लिया जाए तो बेहतर है। क्या ख्याल है? तुम इन मिस्टर अफगान से मिल जाए तो बेहतर होगा। क्या ख्याल है? बकौर इसके कि आजकल इस्लामाबाद में ही है, इनके घर ही रहाइश पजीर है। हो जाना संजीदा होगा कम। हरगिज़ नहीं, तुम लोग इसे देखने हरगिज़ नहीं जाओगी। हम यूनिवर्सिटी से वापसी पर तुम्हारी तरफ चल रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी भी नहीं है, तुम्हें उस वक्त ड्रॉप करना भी जिम्मेदारी है। हुरियन फ़ौरन प्रोग्राम है, मैंने घर नहीं बताया। सबा ने टालना चाहा। कोई बात नहीं कर कॉल करके आंटी से इजाज़त लेना। आज जाना पक्का है। इनका प्रोग्राम पक्का था। सबा ने सर हिलाया, जबकि शीना इस लम्हे पर अफसोस करी थी। फ्रिया की हिमायत के सबब इसने इनका सब कुछ बताया था। शायद कि इसमें प्रैक्टिस थी, लेकिन हुरिया सबा की वजह से इसने इंस्ट्रक्टर को कॉल करके अपना आना कहकर या स्विमिंग पूल जाने के बजाय हुरिया की गाड़ी में आ बैठी। सबा ने बात कर ली थी, वो भी साथ थी। सारे रास्ता हुरिया अफगान सबा अफगान का नाम ले लेकर इसका दिमाग चाटती। अल्लाह करके घर आए तो इनकी ज़बान रुकी थी। फायका बेगम प्रोग्राम उस्मान के प्रोग्राम के ड्राइवर के साथ किसी इन्विटेशन पर जा चुकी थी। शीना की गाड़ी घर आ चुकी थी। घर वाली गाड़ी भी मौजूद ना थी। शायन और जुबिया
घर वाली गाड़ी रेत के बाहर घूमने गए थे। फ़राह घर पर रही थी। अम्मा बी के साथ उसे पैदा को खातिर मदाद के समान अच्छे अंदाज में त्याग करने का कहकर इन दोनों को लेकर कमरे में आ गई थी। सपा चलने की बाइन के पास हाँ आई थी। हर बाइन के घर आके इनके घर के मार देखकर कुछ पल की मौज शुरू होती थी। हैरान होती कि इसकी शरीना की न जाने कैसी दोस्ती होगी। वो तो खुद को किसी भी तरह शरीना के काबिल न समझती थी, लेकिन सब वक्त गुजरने पर इसने हमेशा इसको बहुत मोहब्बत करने वाली हर अच्छे बुरे में साथ नए हुए दोस्त पाया। वो दिल से इसकी कदर करती थी। वो गुजरे वक्त में अच्छी तरह समझ चुकी थी कि शीना मजाक और जुबान की तेज़ थी, लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। जिन लोगों से इसका मजाक मिल जाता वो इनके साथ दिल भी मिला लेती थी। फ़राह को इल्म हुआ कि कल में शीना के फ्रेंड्स आई है। वो खुद भी शीना के कमरे में हुई। मुझे फ़राह कहती है। सलाम के बाद फ़राह ने मजाक तारुफ खुआया तो दोनों मुस्कुरा दी। हम जानते हैं कैसे, हम तो पहली बार मिल रही हैं। शहरी आपका काफ़ी जिक्र करती है। हुरिया ने शरारती निगाहों से शीना को देखा तो फ़राह ने खुशगवार हैरत से शीना को देखा। हैरत अल्लाह का इसी जिक्र खैरी हो। फ़राह ने भी कहा तो शीना ने गुस्से से देखा। वो हंसती। असल में मैं ये कज़न ऑल टाइम गुस्से में रहती हैं। तुम सोचती थी कि मैं जिक्र अच्छे अल्फाज में नहीं हुआ होगा। इसके पास ही बेतकल्फी से बैठ गई। मैं ज़ुबैदा को देखती हूँ, उसको चाय का कहा था। वो इन लोगों को वहीं छोड़ के बाहर आ गई। घर में इतने मुलाजमिन थे, मालकान कुछ खाए ना खाए मुलाजमी के जरूर पकता था। ज़ुबैदा ने कुछ बेकरी का सामान घर लड़के को पेश कर मंगवाया था और कुछ चीज़ें फ़ौरन घर से निकाली थी। पहले चाय साथ में रिफ्रेशमेंट भिजवा, फिर कुछ देर के बाद खाने पीने का सामान ले आना। कुछ कहकर वापस कमरे में आई तो हैरान हुई। फ़राह अम्मा बी को भी वहाँ ले आई थी। अब ये चारों खुशगवार मूड में बात कर रही थी। फ़राह तो मकम्मत पर इन लोगों से गिर मुड़ चुकी थी। यूँ जैसे ये शीना की नहीं फ़राह की दोस्ती थी, जबकि शीना तो दोस्तों से फ्रैंक होने में सारा लोग आती थी। यार तुम दोनों में अच्छी खासी फैमिली लिहाज से भी ठीक ठाक, फिर दोनों में शीना से दोस्ती कैसी कर ली। फ़राह ने शालती निगाहों से शीना को देखा तो हुरिया ने बेख्तियार हंसी। बस दिमाग खराब हो गया था, बकवास नहीं करो। इन्हें गुस्से से हुरिया के कंधे पर हाथ मारा। वैसे ईमानदारी से बताओ शीना, जैसे लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं, अंदर भाई से एक जैसे गुस्से और मिजाज की तेजी से इनके दिल की सच्चाई तो धुंधला नहीं जा सकती। ऐसे लोग जिससे भी रिश्ता बनाते हैं बहुत फेयर होते हैं, ये तो है। फ़राह ने सर तस्लीम खम किया। ज़्यादा चाय लेके आई। इसके साथ हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट। इन लोगों ने चाय के बहुत खुशगवार मूड में पी थी। चाय के बाद अम्मा भी लाउंज में चाय बैठी थी। अब इन तीनों को लेकर घर दिखाने लगी थी। पिछले दिनों सारे घर की कलर स्कीम सेटिंग चेंज की थी। मामा शाह की हाई-फाई होम इंटीरियर कंपनी की खिदमत ली थी। सारा घर सजकर बहुत ही शानदार लग रहा था। सब घर देखकर मुतासर हुई थी, जबकि हुरिया सरा रही थी ऊपर वाले पोर्शन में थी, जबकि अफगान का लौटा अम्मा भी एक पास आ गया था। अम्मा भी के पास आ गया। इन्होंने चाय पीने का पूछा तो इसने पहले फ्रेश होने का कहा। ये 2 मिनट के बाद कमरे में आ गया था। लिबास तब लेकर वॉशरूम में घुस गया तो कुछ देर के बाद चेंज करके फ्रेश होकर बाहर निकला तो इसे भूख लगी थी। आज सारा वक्त बिजी रहा था, कभी भी इस्लामाबाद आने पर राजी न होता अगर यहाँ के कुछ काफ़ी अरसे से पेंडिंग काम से अटेंड न करते। इसे बधाई अम्मा पी के रजामंदी दी थी और हकीकत अपने काम में निपटाने के आया था। कमरे से निकलता अम्मा बी से पता चल गया था कि खाला घर पे नहीं है। ज़ोबी और शायद मारने के जबकि फ़राह घर पे थी। फ़राह कहाँ है? इन्हें वापस अम्मा बी से पूछा। शाही के साथ है, शायद ऊपर गई है। अफगान सलाह इसका ख्याल था कि फ़राह को खाने पीने की कुछ लाने को कहेगा। इन्हें कुछ कहे के बाद फ़राह का वेट किया, लेकिन फ़राह ना आई तो खुद ही किचन में आ गया। किचन से भाई इश्तहा ये इस खानों की खुशबू आ रही थी। कुछ चाहिए साहब? पता इसे देख कर फ़ौरन मतवजा हुई। हाँ खाना चाहिए। फ़राह को खेल में लाउंज में अम्मा बी के पास इधर खाना भिजवा दी। ट्रे में अनवा किस्म के खाने की शायद सजा रखी थी। एक सरसी निगाह डालकर बाहर निकल गया। ज़ुबैदा ने फ़ौरन बाहर गिरा ली। नाई हमें खाना लगा कर वापस ऊपर वाले पोर्शन में चली गई। वो चारों बड़ी खुशकपियों में मसरूफ से खाना लगा दी। चाय भी इसने बहुत बड़ा अंदाज में कहा तो उठ गई। इसने फ़राह को देखा। फ़राह बीवी शेफ अफगान आ चुके हैं, आपको बुला रहे, कह रहे थे खाना लेकर इधर ही आ जाए। अम्मा बी के पास आई थी। भाई कब आएंगे? कुछ देर पहले चारों नीचे आ गई थी। हुरिया सब अफगान को देखने आई थी। यहाँ आंखने पहले मुआ के घर पर नहीं लौटा। अभी तक तो नाउमीद सी हुई थी, मगर अफगान का नाम सुनकर पेश हो गई। शीना ने इन्हें डाइनिंग हॉल में ले आई थी। फ़राह भी अफगान को खाना देकर इनके साथ ही आई थी। खाने के बाद सबा हुरिया अफगान से मिलने के लिए शीना को इशारा कर रही थी, तबकि मसलसल नजरअंदाज करी थी। फ़राह आपके माँ भी से मिलना है। क्या कह रही हो वो? हुरिया ने खुद ही फ़राह से कहा। वो तो भाई के साथ खाना खा रही है, हमें देर हो रही है, ऐसा करते इनसे मिलकर लेते फिर निकलते। सबा ने भी कहा तो शीना के लाख आंखें दिखाने पर मम्मी से मिलने, लेकिन इधर हकीकत अफगान को देखने लॉन्च में चली गई। जबकि शीना कॉरिडोर में ठहरने लगी। अफगान फ़राह के साथ अजनबी लड़के को देख चौंका। एकदम एक ही ड्रेस तो सेम हिलना जैसी थी, जबकि दूसरी को देखकर एहतराम आशोक को तौर पर खड़ा हुआ था। अस्सलाम दोनों ने कहा था अफगान मैं सल्ला खाना खा लो। अम्मा भी ने कहा तो हुई मुस्काई। आप खाएं, अम्मा भी खा कर आए। हम निकल रहे थे जाने की सोचा आप कि आपसे मिल जाए। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। हुरिया ने बहुत बना अंदाज में कहा। अफगान भाई ये दोनों शीना के फ्रेंड्स हैं। फ़ौरन तारुफ कहा था। अफगान ने गैस सांस ली। हुरिया की ड्रेसिंग तो नहीं, अलबत्ता सबा के बाया और शोला ने से जरूरत हैरत अदा किया। शीना के हल्का बाब में ऐसी रिकी छुपी लड़की भी हो सकती है, मानने को तैयार न था। अफगान को दोनों ने बतौर खास देखा। सुबह को इसका खड़े होकर एहतराम देने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगा। इसने बेवजह दोनों की तरफ नहीं देखा। फिर सरसी निगाह डाल अम्मा बी की तरफ देखने लगा। ओके अम्मा बी, अगर आप आई हैं तो ज़रूर बताइए। मेरी ग्रैंड मदर मी बिल्कुल आपकी जैसी है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं आपसे फिर भी मिलने आऊँगी। हुरिया ने कहा तो इसके लहजे में
खलूस मोहब्बत अम्मा भी को भी दोनों बच्ची बहुत अच्छी दिखाई थी। इन्होंने हाथ उठाया तो उन्होंने जो इनसे प्यार लेकर जरूर होना, मैं शाही को कहूँगी तुम दोनों को दोबारा लेकर आए। इन्होंने कहा तो वह सहल आ गई। एक दो बातों के बाद अल्लाह हाफिज़ कह के वहाँ से निकले। आपको दोबारा बैठकर नाश्ता करने खाना खाने लगा। माशा बड़ी नेक बच्ची है। अम्मा भी नहीं कहा तो अपना मुस्कुरा कर कहा, बस एक ही नेक लगती है, उसी तो आपकी पोती का परक को लगती है। लिबास पर ना जो अखलाक देखो कैसा सुलझा हुआ है। आज के दौर में इंसान की परख दुनिया के इसके लिबास से करती है। ज़ाहिर हुलिये से ये इंसान के किरदार की पहचान करवाते, वरना अंदर जानकर किसने देखा होता है वहाँ किस कदर खिलाकर मौजूद है। अफगान का अंदाज संजीदा था, कुछ हद तक तंजिया भी। शायद जज्बाती जरूर कम अकल नहीं कहते। इंसान के दोस्त इसके किरदार के आईनादार होते हैं। इसकी मोहब्बत इसके किरदार के अच्छे बुरे का होने का फैसला करती है। इसके दोस्तों को देखकर खुशी हुई कि वो अच्छी बच्चियाँ लगी मुझे। अफगान महज मुस्कुराया था, बुरी तो इसे भी नहीं लगी थी, लेकिन महज ज़ाहिर हुलिये से देखकर फैसला कर लेने वाला इंसान ना था। दोनों वज़ाइफ बाखराक मज़ा वो सुलझी हुई नजर आई थी। वो सर झटका खाने में बिजी हो गया। फ़रहान से मिलकर अफगान के पास आ गई। पूछ ले खाना वगैरह में किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं। अफगान के कमरे से अपने लिए बैग्स और बुक्स लेकर लॉन में आ गई थी। अफगान साहब बज़ाहिर तो बहुत डिस्टेंट और चार्मिंग लगे थे। वैसे शाही तो है ही लगी, इतनी अच्छी बैकग्राउंड होने के साथ साथ इतना शानदार हस्बैंड मिल रहा है। तो उन लोग जानती हूँ मुझे इन चीज़ों की तलब नहीं थी। ये शख्स का नाम मेरे साथ बार बार मतलब इसका रिश्ता बड़ों की ख्वाहिश और जिद का नतीजा है। वो देर तक चलने वाला एक ना एक दिन खत्म हो कर रहेगा। सबा इसे भूगोल देखा। इस कदर हद में अभी आगाज़ है। अखलाक के लिहाज से मुझे अच्छे इंसान लगे। तुम भी अपनी रैयों में रचक पैदा करो, सब ठीक हो जाएगा। सबा ने कहा, मैं इस शख्स से नफरत करती हूँ, मुझे अच्छी तरह लड़की नहीं समझता, मुझे डिग्रेड करेगा। तुम दोनों जानती हो फिर मैं जो करती हूँ ठीक है। तो भी को वह माजी में था, वह सब एक रिश्ता बनने से पहले था। अब तुम अब इसकी इनकी वाइफ हो, यकीन इनके दिल में गुंजाइश पैदा हुई होगी। तुम भी गुंजाइश पैदा करो, खुद को पुरस्कून रखने की कोशिश करो। सब एक जैसा नहीं रहता, हमेशा वक्त के साथ साथ हर चीज़ बदलती है। मैंने एक नज़र में अंदाज़ा लगा लिया कि औरत को इज्जत देने में मर्द है। अगर तुम खुद को उनकी पसंद के सांचे में डालने की कोशिश करोगी तो यकीन बदलेंगे। अगर दोनों ही करेंगे तो नुकसान बहुत हो सकते हैं। सबन था मुझसे बहुत वाज़े से समझाया। शीना ने खामोशी सुना। मैं इनको पसंद नहीं करती, कोई और है क्या? हुरिया ने बहुत आसानी से कहा पूछा तो शीना के लम्हों से खामोश होगी। तो दोनों एक दूसरे को देखा, वो जहन है क्या सबा थी। शीना ने एकदम चौंकर से देखा, इसके लम्ब बिजली से एक अजरात खींच गए थे। हुरिया सबा को देखा। सबा कुछ और कहना चाहेगी, हुरिया की आंखें शायद से मना करने को खामोश होगी। ओके चलते हैं, आज का दिन तुम्हारे साथ तुम्हारी अम्मा कज़न अम्मा भी से मिलकर बहुत अच्छा गुजरा। हुरिया के कहा तो शीना महज चल रहा है। वो दोनों गाड़ी में बैठ गई थी। बॉस मैंने गेट खोल दिया। वो खामोशी से खड़ी हुरिया के हाथ हिलाती गेट से निकाल कर लेगी थी। शीना ने इसको जाते देखा। इसके अंदर अजीब सी कैफियत पैदा हो रही थी। जाने इसका दिल नहीं कराता कि लोन के घास पर चलने का। दिल बड़ा अजीब सा मौसम था। चेहरे पर गहरी सोच का साया था। फिर आई थी इसके पास शॉपिंग के लिए जाना था। ज़ुबिया और शायान तो घूम फिर आए थे, काफ़ी थके हुए थे। दोनों साथ जाने के निकाल कर घर पर फाइका भी दिन लौटी थी। रात में उस्मान के साथ ही आना था। टिप्पू घर पे ही था। दिव्या में कुछ देर के लिए घर से निकला था। 2-3 दिन की छुट्टी पर बाकी थी इसके बाद इसने फिर मरी हॉस्टल में चले जाना था। वो वहाँ से O-लेवल में कर रहा था। आजकल भी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहा था। सोई यार मैं तो नहीं जा सकती, कल अगर टाइम मिला तो देखेंगे। इसने इनकार किया। कितने बोरिंग हो तुम लोग। हालांकि अपनी एक्टिविटी से चचा वो अपनी इंतहाई बिजी है। आफाक भाई मौजूद नहीं है। एक तुम हो जैसे काट खाने को तोड़ती हो। यार मैं इधर घूमने फिरने आई हूँ, घर में बंद नहीं। अजीब लोग घर आए मेहमान की ऐसे मेहमानबाजी करते हो। तो मुझे क्या कह रही हो, जाके खा लो चचा को कौम। इन्हें नाराज़गी से कहा तो फरानी से गुरा। ये सारी दुख से मैं नाराज़गी की नहीं रो रही। आराम से उठो, मेरे साथ चलो। इसने इसका हाथ पकड़ कर खींचा। प्लीज़ फरा मैं थक गई हूँ, पाँव के जख्म की वजह से बहुत ज़्यादा चल फिर नहीं सकूंगी। इसने डाना चाहा तुम आज सुबह बताएगी शायद का मतलब स्विमिंग की प्रैक्टिस की चली जाती तो तब थका नहीं होनी थी, पाँव भी दर्द नहीं होना था। क्या मसैया तुम्हारे भाई घर पर मौजूद है, इसे साथ ले जाओ। मैं चांद छोड़ बहुत बिजी हो, पूरी हो तुम। हम सब तुम्हारी खाती इतनी दूर से आए। फॉर यू काइंड इन्फॉर्मेशन में खाती नहीं भाई, और बाबस की खातिर आई हो, तफरी के मकसद ही आई हो। मुझ पर एहसान जताने की जरूरत नहीं है। हद से ज़्यादा साफ होती बड़ी बेहिस हो, लेकिन तुम्हारी फैमिली के बहुत से लोगों से कम हूँ। वो तलकी पर तरकी बोली। अफगान भाई की ताने मत दो। इनसे निकाह से पहले तुम्हारा मेरा एक रिश्ता था, इसे फरमोश मत करो। तुमने अगर अपने बेहिस भाई का नाम भी लिया तो तुम्हें उठा कर बाहर फेंक दूंगी। मेरे पास बैठना तो शराफा से बैठो। फ़ौरन बेमनफत बन गई। फ़ौरन से बगौल देखा जनीस पर किसी भी बात का क्वेश्चन नहीं था। अफगान के नाम पर तो एकदम चिराग पाँ हो जाती थी। अफगान भाई से तुम्हारा जो रिश्ता है ना, इसको तुम कैसे फरामोश कर सकती हो। मैं ऐसे किसी भी रिश्तों को नहीं मानती। तो जो भी हुआ तुम्हारे बड़ों की साजिश से हुआ, वरना तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं इससे किस कदर नफरत करती हूँ। वो कभी खाल टोक देते थे, कभी कभार टोक देते थे। चलो मान लेती हूँ कि वो काफ़ी ज़्यादा रूड हो जाते हैं, लेकिन तुम बड़ा इनको कैसे रिजेक्ट कर सकती हो। बिल्कुल ऐसे जैसे वो मेरी ज़ात की रफ़ी करते हैं, मुझे डिग्रेड करते रहते हैं। वो तुम्हें ना बोली, वो सब गलत फहमी की बिना पे होता रहा। तुम भूल नहीं सकती। सब फ्रेंड हमसे कहा मेरी ज़िंदगी सबके हम मजाक बना दिया गया। हर मौका हर लम्हे मेरी तस्दीक की गई। मेरी ज़ात में कीचड़ उठा दिया गया। मैं सब बुला उन्हें सब भला कैसे भूल सकती हूँ। मम्मा पापा दोनों को ट्रैप किया गया, स्पेशली पापा को। तुम्हें भला इस कर्ब दुख को भूल सकती हूँ। तो जैसे डट गई थी। फना ने
गहरा सांस लिया। बात अपनी ज़ात के दफ़ा के साथ साथ मेरी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करने की भी है। मैंने कोई गैर नहीं थी जिसके अखलाक को कदार पे इन्हें कोई शक व शुबा होता। मैं इनकी चकी चचा जाती बोला मेरे साथ वो सब कैसे कर सकते थे। इन्होंने कोई लिहाज कोई मुरब्बत बाकी ना रहनी, वो सब गलत फहमी थी। हो सकता है कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटने वाली। प्लीज़ फराह, अगर तुम चाहती हो कि मैं हैसियत मेहमान मैं प्रोटोकॉल दूँ तो तुम मिसबिहेव नहीं करो तो प्लीज़ आइंदा मुझसे इस टॉपिक को मत बात करना। एंड दैट्स इट। फरहान ने गहरा सांस लिया। शिना का अंदाज अजहर लचक लिया था। वाकई अपने दिलो दिमाग में कोई गुंजाइश निकालने वाली ना थी। शीना ने लेटने के साथ साथ आंखों पे हाथ बाजू रख लिया था। फरहान से देखा कि हंसी से उठकर कमरे से निकल गई। अब अम्मा भी ने बुलाया था। वो शिकवा करी थी कि इनके पास नहीं है आ रही, नहीं बैठी। इसने बहुत शिकवा करा नज़र से देखा। जो कुछ हो चुका है इसके बाद आपको लगता है कि हम दोनों के पास एक दूसरे की कोई गुंजाइश निकलती है तो भी रिश्ता इंसान को बंद गली तक नहीं ले जाता। दिल में गुंजाइश हो तो बंद गलियों में रास्ते निकल आते हैं। फिर दिल को वसी करना पड़ता है। अपने ज़र्फ़ का पैमाना इतना तंग मत करो कि इसमें तुम्हारी अपनी ज़ात अपने दिल की ख्वाहिश में ना समा सके। अम्मा भी ने समझाया। जिन तक खामोशी से इन्हें देखा, बड़ा ज़र्फ़ पूरा करने के दिल में गुंजाइश निकलती है। माफ़ करने से रिश्ते बचते हैं, बदला लेने माफ़ करने से इससे टूटने बज़र्फ़ कबाइल लोग रिश्तों को जोड़ने का काम करते हैं। बेवकूफ़ लोग रिश्तों को ख़त्म करते हैं। चलिए समझ गए कि मैं बेवकूफ़ी से इस तरीके से खासियत नहीं करते। रिश्तों का तो कद्दूस नहीं, इनका हसन भी गना देता है। मैं रिश्ता रखना नहीं चाहती। आप बाद में मुझे फोर्स मत करना। भी ने इंतहाई बेबसी से देखा। ये रिश्ता हमारे दिल का वलन ख्वाहिश था। मैंने ठेका नहीं रखा हर एक दिल के ख्वाहिश की तकमील का। आपकी ख्वाहिशों की अपनी बेंट नहीं चला सकती। अभी एक ऐसे शख्स गई जो इंतहाई बेहिस सेल्फिश है, जिसे मैं इंतहाई नफरत करती हूँ, को भी अभी डटी हुई थी। आपसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, आपकी हर ख्वाहिश सर आंखों पर। लेकिन आपने जो कहा वो मेरी बसात में ज़बर से बहुत बरकर है। आई एम सॉरी। वो उठकर कहकर उठ खड़ी हुई। अम्मा भी की आंखें बढ़ाते हुए लगी, जबकि सिन्हा ने देखने के बावजूद इग्नोर किया। इसका इस कदर नुकसान हो चुका था, इसके बाद आपका इसका किसी से भी बात करने का दिल नहीं चाहता। वो रुक के बगैर वहाँ से नीचे चली गई। अम्मा भी ने कुछ सोचने के बाद एक हाथ सांस लिया। उस्मान आया तो अम्मा भी ने इसे कहा, मैं चाहती हूँ कि अफगान और शीना की रुखसती करवा दूँ। इतना चौंक अम्मा को देखा। इसी वक्त सभी अपने कमरे में जा चुके थे, जबकि फ़ायका उस्मान और फ़ायका दोनों इधर ही थे। अम्मा भी कुछ चल के इनके पास आई थी। नहीं अम्मा भी ये नहीं हो सकता। अभी आपकी ख्वाहिश का एहतराम तो मैंने कबूल कर लिया, वो भी पढ़ रही थी। नहीं तो अखलाकी जज्बाती तो पहले यहाँ से वो शादी के काबिल नहीं है। आप टेंशन नहीं, सब ठीक हो जाएगा। शीना भी वक्त के साथ समझ जाएगी। वक्त की खरीद सब कैमियाब पूरी कर देती है। आसमान का अंदाज दो टोक था। अम्मा भी ने कहीं सांस दिया। मुझे शीना की जिद के डर लगने लगा है। इसका ये हम सबके सामने वो खासतौर पर अफगान के साथ बहुत ख़राब है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। अगर ना मानी तो शादी के लिए तो वो प्रशांति मान जाएगी। अभी वक्त दे इसे समझने की। अम्मा भी ने वैसा सहला है। फ़ायका संजीदगी से दोनों को देख रही थी। सारी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ ये बोली थी, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन और रुक जाऊँ। अर्ता के बाद चक्कर लगता है फ़ायका मसरूफ़ रही है। ऐसे में शाही बेटी को कुछ टाइम दूंगी। न जाने कि मुझे लगता है कि तुम दोनों की सरगर्मी की वजह से डिस्टर्ब रहती है। इस हद सारी जज्बातों के पीछे इस चीज़ का बहुत हाथ है। तुम दोनों इस वक्त ही दे रहे, चाहे मान लेता हूँ कि, लेकिन मैं हर वक्त घर पर नहीं रह सकता। फ़ायका हर वक्त बिजी नहीं होती, ना ही ये हर वक्त मेरे साथ होती है। ये शाही को खासा वक्त देती है। शाही बाई नेचर ही ऐसी है, जज्बाती, जितनी मोड़ी। अम्मा भी खामोश नहीं, कुछ वक्त बैठी उठ गई। ना जाने क्यों इन्होंने दोनों मियाँ बीवी के दरमियान अजीब सी सलमाई महसूस की थी, इसलिए तो वो रुकना चाहती थी। रुक कर इसके घर के हालात और वाक़यात का जायज़ा लेना चाहती थी, ताकि असल सूरत हाल का जायज़ा ले सके, ताकि किसी बेहतरी की तरफ कदम उठा सके। अम्मा बिना ने शाही के कॉलेज जाने के बाद अफगान को बुलाने से बहुत समझाया। वो जज्बाती ज़िद्दी और कम उम्र भी है। हालात और वाक़यात को समझ नहीं सकती, लेकिन तुम एक काबिल जिम्मेदार समझदार मर्द हो। पीछे जो होगा इसको बोलकर आगे बढ़ो। लड़कियाँ मोम की तरह होती है, जज्बात की ज़्यादा आँच में पिघल जाती है। मैं नहीं चाहती माँ बाप की तरफ से मिलने में कमी की वजह से कुछ उल्टा सीधा कदम उठाए। अफगान अम्मा भी को भूगोल देखा, कैसी कमी। अम्मा भी ने गहरा सांस लिया। उस्मान अपनी सियासत में लगा रहते हैं, फ़ायका को भी साथ देना पड़ता है। इन हालात बच्चे नज़रअंदाज हुए हैं। लड़के तो भाई वक्त गुजार कर ठीक हो जाते हैं, लेकिन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मुतासर होती है। हम तुम्हें ख्याल रखना होगा। शीना को किसी भी किस्म की लचक दिखाने के मूड में नज़र नहीं आ रही। लेकिन ये रिश्ता महज एक मजबूरी का सौदा है, जिसे वो जब जिद में आई तो तोड़ने में देर नहीं लगाएगी। लेकिन ये रिश्ता महज मेरी ख्वाहिश है, इस मेरी ख्वाहिश है, और इस उम्मीद है कि तुम तो हम आज़ादी से मुजाहर करोगे। ऐसा कुछ नहीं करो होने दोगे। ये ठीक है। ये रिश्ता अफगान के पसीद और ना का मसला बन गया। एक आलम की मौजूदगी में ये रिश्ता तय हुआ था। इसकी रजामंदी शामिल न थी कि अम्मा भी की मोहब्बत ने इसका रिश्ता बांधा था, लेकिन रिश्ते से इसकी ना इज़्ज़त, इसका वकार भी शामिल हो गया था। अब जो भी था, जैसा भी था, मजबूरी का सौदा ही सही, लेकिन यह सच था कि शीना उस्मान के अब इसकी बीवी थी। इसके नाम से मनसूब इसकी ज़ात का हिस्सा थी। इसके ना का मिसरा था कि ना, बल्कि इसकी इज्जत नफ्स वकार का मिसरा बन गया था, जब अब किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला ना था। शीना से लड़कियों को हैंडल करना मुश्किल था, ज़रूरत है कि नामुमकिन था। इसने सोच समझ लिया था कि
अब हैंडल करने की इसकी दिमाग में जगह बनाना थी, ना सिर्फ दिल की जिद बल्कि ये बहुत ज़्यादा सोचा हुआ था कि ना हर पहलू में फिर अम्मा भी को ढेर सारी तसल्लियाँ देकर अब एक कमर में आ गया था। तो गाइस ये था नावल का पार्ट, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगा। लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। तो लोग पूछ रहे थे कि इस नावल के कितने पार्ट हैं। ये नावल बहुत ज़्यादा लेंथी है, मुझे बता नहीं सकती ठीक तरह से इसके कितने पार्ट आएंगे, हो सकता ज़्यादा आ जाए। तो हाँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो अल्लाह हाफिज़।